हालेलुया। सीधा कलाम की तरफ चलते हैं। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 35 ऐसे मैं पढ़ूंगा। निकाल लिया आपने? जी 35 ऐसे पढ़ने लगूँ मैं। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बरा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, रबी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज़ उसके साथ रहे और वो 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। आमीन आमीन आमीन। दुआ करते हैं। एक प्यारे खुदावन, जो हवाला पढ़ा गया है, आप हमें इसकी बड़ी समझ दें, बड़ी तरतीब दें प्रभु, और आप ही बोलें खुदावन, इसको हमारे लिए खोलें प्रभु। मैं मिन्नत करता हूँ, आपके बहुत प्यारे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। बैठ जाएं। हालेलुया। खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है कि आप में आकर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और ये खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है। तो भाई साजिद सरदार के लिए खुदावन को, अपने खादम को बड़ी बरकत दे, ब्लेस करे खुदा, कि जो दलेरी के साथ खिदमत कर रहे हैं। और खुदा ऐसे लोग लेता है, खुदा किसी बॉडी बिल्डर को नहीं लेता। मिसाल के तौर पर खुदा उसको लेता है जो दलेरी के साथ बात कर सकता है। आमीन। और खुदा ने अपने खादम को खड़ा किया है यहाँ पर, और ये जो आप सबको देखकर बड़ी खुशी हो रही है, और ये पहली दफ़ा यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हो रही है। और भाई डीकन भाई ने बहुत प्यारा मैसेज रखा। मैं सोच रहा था, बड़ा प्यारा मैसेज रखा। मैं कहा, बेटे तेरी तू किस सुनाएगा ना, ये तो बहुत प्यारा। फिर एक आवाज़ आई, बेटे जो इसको इस्तेमाल कर रहा है वो तुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया आमीन। तो खुदा भाई बरकत दे हमारे भाई को। बहुत प्यारा मैसेज रखा। बादल के ताल्लुक से मैं बहुत ब्लेस हो रहा था। मेरे लिए कुछ बहुत सारी बातें नहीं थी, मैं बहुत बरकत पा रहा था, सच है। और मैं बादल का मैसेज रखूँगा इसके बाद रखूँगा। इससे अगला सेशन जो है, मतलब इससे अगला सेशन और उससे भी अगला सेशन। आमीन। समझ गए बादल का आना कितना ज़रूरी था। आमीन। लेकिन आज हम पहले नबी के बारे में सीखेंगे। आमीन। खैर नबी को सबको तो इतना तो पता है, 5 खिदमतें हैं, ये सब कुछ पता है। लेकिन ये भी तो देखेंगे कि यहाँ बाइबल इसके बारे में क्या कह रही है। आमीन। 5 खिदमतें सब जानते हैं, ठीक है, आमीन। लेकिन जो कुछ आपको पता है, ठीक है, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरे साथ कुछ हवाले आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हम आज का जो मैसेज है वो है 11वें घंटे वाले। आमीन। अब पता है कि हम सब 11वें घंटे वाले हैं, हम 10वें वाले नहीं हैं। अब 11वें की जो 11वें घंटे वाले हैं, इनकी जो ड्यूटी है वो बाकियों से फ़र्क है। आमीन। 10 से 9 जो पीछे जो सारे हैं उनसे तरफ फ़र्क ड्यूटी है। अब इनकी जो स्पीड है वो उनसे जो पहले काम कर गए 9 घंटे 8 घंटे, उनसे इनकी स्पीड जो है 1 घंटे में, उनमें जो बाकियों ने काम किया, इन्होंने 1 घंटे में सारा काम करना है। आमीन। हालेलुया। 1 घंटे में सब ने काम करना है। आमीन। तो खैर हमारे नबी को खुदा ने भेजा, एक ऐसे शख्स को लिया जो दिलेरी से खिदमत कर रहा था। और आप सब जानते हैं, मैं आपको यहाँ से बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। खैर चलते जाएंगे, रूल को गाइड करता रहेगा। कोई ज़्यादा को नहीं है, पुरानी ही है, लेकिन मेरे लिए उस वक़्त नहीं है जब मुझे पता नहीं था। समझ लग रही? उस वक़्त नहीं होती हैं जब पता नहीं होता। खैर ये सब पुरानी बातें हैं जो नबी प्रीच कर गए हैं। आमीन आमीन। उन्हीं को हम लेकर प्रीच कर रहे हैं। हमारे पास अपना कोई नया नहीं है। आमीन। जो नबी ने कहा उस पर आमीन है। सर कोई बिलीव करे या ना करे, मैं बिलीव करता हूं। मेरा किरदार क्या है इस मैसेज के अंदर? आमीन। सर आप जानते हैं, लेकिन मैं अपना जानता हूं कि मैं क्या प्रीच कर रहा हूं। आमीन। या मैं किस जगह पर खड़ा हूं। आमीन। सर 11वें घंटे वाले, उनकी जो
लाइफ है या उनका किरदार जो है वो फ़र्क किरदार है। आमीन। चलते हैं जल्दी से, इसी जगह पर हम चलेंगे। यहाँ पर देखते हैं, मैं इसको लेकर चलता हूँ इस बात को, लेकिन दरमियान में मैं नबी का जो है बात वो रुकूंगा ज़रूर, क्योंकि जगह जगह पर आज मैं आप देखूंगा बाइबल में से नबी का नाम भी निकालेंगे। विलियम मैरियन ब्रानम इसका नाम निकालेंगे। आमीन। पूरा नाम निकालेंगे, टेंशन ना लें। और हाँ जी, पूरा नाम निकालेंगे। लेकिन पहले हम ये भी देखेंगे कि जो ये 11वें घंटे वाले हैं इनका क्या काम है। आमीन। बहुत सारी नई बातें होंगी आपके साथ। बहरहाल खुदावंद हमारे भाई को बड़ी बरकत दे, भाई साजिद को, भाई डीकन भाई को, टीम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं खुश हो रहा हूँ यहाँ पर आकर, और सबको आपकी ये खिदमत देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ और आपके बारे में ये मशहूर है कि ये अपने पास्टर के साथ वफ़ादार हैं। सच है क्या? मैं अपने भाइयों को बताता हूँ कि ये अपने पास्टर के साथ बड़े वफ़ादार हैं। आमीन। ये वफ़ादार नाल कलाम को समझते भी है नहीं। हाँ जी, ये ध्यान ना बोलना पैना है। खैर, बोलने वाला इंसान नहीं, खुदा ही है। आमीन। खुदा ही हमें ताकत देता है। आज लोग बेसुकून हैं, यकीन माने, टेंशनों में हैं, परेशानियों में हैं, यकीन माने। आज लोग परेशान हैं, टेंशनों में हैं, लेकिन हम सुकून में हैं। बात पैसे की नहीं हो रही, बात सुकून। हम मैसेज में हैं, सुकून में हैं। नबी का मैसेज है। लोग इतने बेसुकून क्यों हैं? क्यों बेसुकून है? क्योंकि वो मैसेज में नहीं है सर वो उस कलाम के पास नहीं है। आमीन। हम इसलिए सुकून में हैं। हमारी बहनें आटा बेशक गूंथती हैं, झाड़ू लगाती हैं, हम काम पर जाते हैं, जो भी काम करते हैं, लेकिन हम सुकून में हैं। एक अंदर खुशी है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। आमीन। और हमारा खुदावंद आने वाला है। आमीन। हम यहाँ पर देखें, आपको पता है कि 430 जो है ना साल, अक्सर नबी पर एक सवाल उठाया जाता है। ये इसको समझ लिए, मैं जल्दी से जाना है मैंने आगे। यहाँ अक्सर एक सवाल उठाया जाता है, हम पर भी उठाया जाता है, नबी की उस कोड को लेकर। किसको लेकर? कि जी 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ नबी कह रहे सन कि भाई रैप्चर हो जाना, या मतलब उठाया जाना, ख़त्म हो जाना, आगे बाद से 1000 साल बाद शुरू हो जाने। ये चीज़ें लोग जो हैं ये हमें रखते हैं हमारे लिए। अच्छा, ये नबी ने कहा। अच्छा, इसको ज़रा बड़े ध्यान से सुनिएगा आप बात। मैंने ना जल्दी जल्दी से जाना है आगे ज़रा। हाँ जी, मैंने रुकना नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी से जाना है। नबी कहते हैं कि 1977 में, मैं कहता हूँ सर मैं आमीन करता हूँ, 1977 में ही रैप्चर होना था। सुन ले ज़रा बात, सुन ले, हमें फिर कलाम में से लेना पड़ेगा। सर क्या नबी खुदा का मुंह है? इसका मतलब है कि नबी को खुदा कह रहा है। अब सुन ले ज़रा बात में। अच्छा, इसका मतलब है अगर ये किताबों में है तो लोग कहते हैं फिर सानू बाइबल च लभ के भाओ। तो फिर मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा भी, बात हुई कईयों के साथ, मैंने कहा खुदा ने इसराइल मतलब इब्राहिम को खुदा ने कहा था कि तेरी नस्ल कितने साल? 400 बरस। निकाली कब? 430 बरस। मैंने कहा खुदा कह रहा है 400 बरस, तो खुदा ने निकाला क्यों 430 बरस में? मैंने कहा देखें, वहां पर नबी कह रहा है, खुदा उसको बता रहा है। अब सुन ले जरा, मैं कहा यहाँ बाइबल के अंदर खुदावंद कह रहे हैं इब्राहिम को कि तेरी नस्ल को 400 बरस गुलामी में रहेगी, उसके बाद निकालूंगा। खुदावंद ने यह कहा, तो लेकिन निकाला कितने देर बाद? 430 साल बाद। सर फिर ये खुदा कह रहा है 430 साल बाद निकाला। यहाँ पर कह रहे हैं खुदावंद के 1977 में नबी कह रहे हैं। खैर मैं ये सीधा कहूँगा कि उसमें होकर, नबी में होकर खुदा बात करता है और मुझे आमीन है। तो खुदा क्या यहाँ पर बात हो रही है मैसेज के अंदर कि 1970 में ये हो जाना है। बाइबल में क्या लिखा है? मैं 400 बरस तेरी जो नस्ल है वो गुलामी में रहेगी, उसके बाद निकालूंगा। लेकिन निकाला 430 साल बाद। लेकिन वजह क्या है कि 30 साल एक्स्ट्रा क्यों लगे? वजह क्यों लगे? पता है क्यों? क्योंकि खुदावंद ने अपने नबी को, मूसा को 390 साल हुए तो भेज दिया था। किसके पास? जब वो बाहर निकला है तो दो को लड़ते हुए देखा उसने। एक मिस्री था, एक इस्राएली था। ऐसी बात है। जब दोनों को लड़ते देखा, उसने मिस्री को मार दिया, इस्राएली को छोड़ दिया, इब्रानी जो है वो उसको छोड़ दिया। लेकिन दूसरे दिन में मूसा बाहर निकला तो क्या देखा उसने कि दो आपस में लड़ रहे हैं। उसने कहा तुसी ते भरा हो, तुसी क्यों लड़न रहे हो? तेनू सरद हाकम किने मुकर्रर किया है?
अब यहां से अगला 30 साल लेट हुए। क्यों? क्योंकि यहां 390 साल हुए, खुदावन ने अपने नबी को यहां पर भेज दिया था एंड टाइम पर कि ये मैं जो वादा किया था कि 400 साल बाद निकालूंगा, खुदावन ने 390 साल हुए, खुदावन ने भेज दिया। लेकिन वहां पर लोगों ने उस नबी को जो खुदा ने भेजा था माना ही नहीं। जब माना नहीं तो मूसा किधर भाग गया? मदियान के मुल्क में। कितने साल? 40 साल। अब ये 390 साल हुए, खुदावन ने भेज दिया किधर? राइटिंग मारी ये ध्यान ना जरा है जी, मैं मतलब तुम समझ ले हो भाई आप ही। आमीन। हाँ अच्छा, खुदावन ने 390 साल हुए तो भेज दिया उनके पास निकालने के लिए। खुदा का वादा था कि मैं 400 साल बाद निकालूंगा तेरी नस्ल को। अब इस नस्ल ने माना नहीं तो फिर 30 साल लेट जो हुए। अब मूसा किधर चला गया? 40 साल मदियान के मुल्क में रहा। नजर आ रहा है? मारी राइटिंग है, डरते हैं लिखना मैं। हाँ जी हालेलुया। वो खुदा है मौजूद यहाँ पर। आमीन। नबी ने कहा कि जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, फरिश्ते आपके इधर एक इधर और पिलर ऑफ फायर आपके ऊपर होता है। आमीन। अच्छा 40 साल ये हो गए। अब ये टोटल कितने हो गए? 430 हो गए। अब ये 30 साल जो लेट हुए, फादर से जो लेट हुए, क्यों लेट हुए? लोगों की लापरवाही की वजह से, लोगों की नाफरमानी की वजह से। अब 1977 के अंदर मैं हो जाना था रैप्चर, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम की वजह से, लोगों की लापरवाही की वजह से यहां तक लेट हुए। हमें 430, अब 430 को सीखेंगे जरा। मैंने जाना है 11वें घंटे में, जरा समझ लिए। लेकिन जरा यहां पर मैं जरा थोड़ा बताना चाहता हूं बेसिक चीजें जो है। अच्छा, अब 430 पिलर ऑफ फायर कब आया? 430 जब पिलर ऑफ फायर, मतलब जब मूसा झाड़ी में था, आग थी ना, खुदा था वहां पर। आमीन। अब 430 साल बाद, ये 430 का अदद है, तो खुदावंद मूसा को नजर आए उस झाड़ी के अंदर। खुदावंद ने कहा चल भाई हुण अब निकाल उसको। अब पहली पुष्ट जो है, एक पता है, मैं हवाले हैं सारे लेकिन बता नहीं रहा मैं हवाले, अब मैं सिर्फ ज़बानी बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा आप बाद में। पहली जो पुष्ट थी, 40 साल मूसा तो रहा मदियान के मुल्क में। अब इस पुष्ट ने मूसा को माना नहीं, नबी को माना नहीं, तो ये मूसा को जब माना नहीं, एक 40 साल की जो पुष्ट है ये भी अब उसमें मिस्र में मर गई थी, खत्म हो गई। समझ लगी? अब ये मूसा जो जब वापस आया, खुदावन इसको लेकर आए, तो खुदावन ने कहा निकालने के लिए, तो कौन सी पुष्ट निकाली फिर खुदा ने? दूसरी पुष्ट। 40 साल एक पुष्ट होती है, ये गिनती की किताब में लिखा है। दूसरी पुष्ट निकाली, फिर ये गिनती 32 बाब के अंदर लिखा है। जब ये दूसरी पुष्ट निकाली, तो दूसरी पुष्ट को जब निकाला तो सर ये किधर थे? दूसरी पुष्ट ये बियाबान में बिगड़ गए, बियाबान में बिगड़ गए। ये बादल के अंदर, बादल की मतलब रहनुमाई में चल रहे थे, पिलर ऑफ फायर की रहनुमाई में चल रहे थे। आमीन। तो जब ये इस रहनुमाई में चल रहे थे तो हुआ क्या? यहां पर ये लोग बिगड़ गए। खुदावन ने कहा सिर्फ और यशवा और कालब जान गए, बाकी सारे इतने मरन गए। 40 साल इन्होंने मैं इतने ही अवारा फिरावांगा। ये 32 बाब में लिखा, गिनती 32 बाब के अंदर 11 आयत के अंदर क्या इतने सारे मैं मारांगा। केड़ी पुष्ट हो जाएगी अंदर मुल्क के किनारे में? तीसरी पुष्ट। समझ लग रही है? आपको पता है कि हमारा जो जमाना है वो कब शुरू हुआ? ये जो लुधिकिया कलीसिया, सॉरी, ये कब शुरू हुआ? 1906 के अंदर। 1906 के अगर 40 साल करे तो 1946 से अगर 40 साल करें तो 1986 से अगर 40 साल करें तो 2026। समझ लग रही है? 2026 समझ लग रही है? अब 2026 है ये। अब रैप्चर कहीं ना कहीं पहले है। हाँ जी। अब रैप्चर की थोड़ी निशानियां बता दूं जरा मैं, ये मैं बताता हूं अभी पहले जरा सीखें जरा हम पिलर ऑफ फायर को जरा। अब 430 साल जो है सर, जब ये 430 साल बाद पिलर ऑफ फायर आया तो यसु आपको पता है मलाकी से मत्ती तक कितना फर्क है? यसु मसीह यहां पर आए फिर। अच्छा
तो यीशु मसीह ने जब मुनादी करनी शुरू की, जब यीशु ने मुनादी करनी 30 साल 430 साल। हालेलुया। अब जरा आगे भी तो देखें। ये आपको पता है ये नबी के ऊपर जो पिलर ऑफ फायर है ये कब आया? जरा 1950 में आया। ये 1950 में आया। तो लूथर का जमाना कब शुरू हुआ? 1520 में। 1520 में अगर 430 साल डाले तो 1950 बनता है। हालेलुया। सर आप करके देख लें, मैंने कैलकुलेशन की हुई है सारी। ये मैं ज़बानी बता रहा हूं। अब 1520 पहली पत्ती जो है लूथर के जमाना में निकली थी। नबी ने बताया पहली पत्ती लूथर के जमाना में अब निकली है। यहां से जब काम स्टार्ट हुआ है तो 1520 से अगर 430 साल डालें, अगर कोई सो गया ना मैं गुड मॉर्निंग कहूंगा, उठो, समझ लग रही? हाँ जी, गुड मॉर्निंग कहूंगा मैं। हाँ जी आप समझ जाएंगे। सुन ले जरा, बड़ी प्यारी बात है। अभी आप देखेंगे कि नबी का नाम भी यहां से निकलेगा। हाँ जी, फिर नबी की डेट ऑफ बर्थ भी यहां से निकलेगी। अभी निकलेगी। देखें आप जरा। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि 430 साल 1950 के अंदर एक मुकाबले में यह पिलर ऑफ फायर सर ऊपर आया था नबी के ऊपर। आमीन। जब यह पिलर ऑफ फायर आया तो 1520 से 430 साल डालें तो 1950 बनता है। एग्जैक्ट एक तरीके के साथ आ रहा है सारा कुछ। आमीन। सब कुछ एक तरीके में, एक लेवल में आ रहा है। आमीन। अब चलें थोड़ा सा हम आगे जरा। आज पता है कि जस भाई डीकन भाई ने कहा था कि भाई पहली बाइबल तारों में। हाँ आमीन है भाई, आमीन है। मैं काट नहीं रहा बात को, मैं बढ़ाने लगा बात को। अब उस बात को जरा और आगे बढ़ाने लगा। अच्छा, नबी ने बताया पहली बाइबल तारों में है, दूसरी बाइबल फिर पिरामिड में है, वो पिरामिड जो है। आमीन। अब तीसरी बाइबल हमारे पास है। आमीन। अब जब इस देखिए जरा, अब पता है कि इब्राहिम को खुदावन ने एक बात कही थी 13 बाब के अंदर, कहा था कि मैं तेरी नस्ल को किसके जरों के, रेत के जरों, मतलब खा के जरों से जैसे बनाऊंगा। अब 15 बाब के अंदर वो कहता है मैं तारों की मां तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। अब पता क्या कह रहा है वो? कौन सी नस्ल की बात कर रहा है? वो इस नस्ल की बात कर रहा है। आमीन। इब्राहिम यहूदी नहीं था। हाँ जी, नूह यहूदी नहीं था। हमें पूछा गया कि कोई बाइबल में से गैर कौम में से नबी बताएं। हाँ जी, ये गैर कौम के नबी है भाई इब्राहिम। हाँ जी, नूह गैर कौम का नबी है। हाँ जी, सारी ये गैर कौम के नबी हैं। इसीलिए लिखा है जैसे लूत के दिन में हुआ, जैसे नूह के दिन में हुआ, वैसे इब्ने आदम के दिन में होगा। हालेलुया। अब एक बात देखिए जरा। अब बात हो रही थी कि खुदावंद ने कहा कि मैं तेरी नस्ल को क्या करूंगा? तारों की मान। पता है वो क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तेरी नस्ल को बाइबल बना दूंगा। आमीन। तेरी नस्ल को बाइबल बना दूंगा, चलती फिरती बाइबल। हालेलुया। अब पता है खुदावंद यीशु मसीह कलाम है, वो आजकल बल्कि बतक यकसा है। वो चलता फिरता, 2 टांगों पर चलता फिरता कलाम सर घरों में जा रहा है। वो चलता फिरता कलाम अब चलते फिरते कलाम को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। अरे मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। अब देखें 430 साल हम सीखे हमने। अब जरा आगे चलें, रफ्ता रफ्ता हम चलेंगे। अब यहां पर देखें कि जब मिस्र से इसराइली निकले हैं तो आखिरी वबा का क्या आई थी? आमीन आमीन। प्लोटों की। प्लोटों कौन कौन मरे? जानवर भी और इंसानों की। जैसे पहले हुआ वो दोबारा होगा। आपको पता है कि अभी ये पहले इंसान मरे फिर जानवर मरे। सर वो अब हम आने वाला है, वो खुदावंद आने वाला है और हम यहां से जाने वाले हैं। निकलने से पहले ये ज़हन में रखिएगा, वो निकले थे अपने उस यरूशलेम की तरफ। सर वो उधर निकले, वो पुराना, हमारा एक नया है। सर वो इधर, हम इधर। हालेलुया। अच्छा अब ये देखिए जरा। अब वो जब निकले तो आखिरी वबा ये आई थी, ये हो गई। अब यीशु मसीह की तरफ चलते हैं। जब यीशु मसीह पैदा होने थे, यीशु मसीह ने पैदा होना था, पढ़ के देख लूका की इंजील में, तो हर चीज पर टैक्स लग गया था।
हर चीज पर टैक्स लग गया था। अब फिर यीशु आने वाले हैं, खुदा में यीशु मसीह, तो हर चीज पर फिर टैक्स लग गया है, हर चीज पर फिर टैक्स लग गया है। आमीन। अब मेरा और आपका खुदावन आने वाला है और अपने इस कलाम को लेकर जाने वाला है। पहला आदम मट्टी से, उसकी बीवी मट्टी, दूसरा आदम कलाम और उसकी बीवी कलाम। हालेलुया। सारी ये चलता फिरता कलाम अब जाने वाला है। हालेलुया। अब चले अगर आगे, अब यहां पर एक चीज हमने ये सीख ली, अब चलते हैं, पूछने भी सीख ली हमने, अब चलते हैं एक जगह पर, नबी पर चलते हैं। अब फिर मैं आऊंगा ये 11वें घंटे पर, बाद में आऊंगा। पहले नबी को हम, नबी की तरफ देखेंगे कि जो हमें सवाल उठते हैं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपके ऊपर सवाल ना उठे ताकि आप अब देख लें। सवाल तो उठें लेकिन आप बताने वाले हों। खैर जो पता है वो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत पता होगा आपको, ये नहीं मैं कह रहा, सिर्फ आपके साथ शेयर करूँ, कोई नई बातें नहीं है ये, मैं वो पुरानी बातें ही हैं, लेकिन सिर्फ शेयर करो अपने बहन भाइयों के साथ। आमीन। ये हम एक खानदान है। आमीन। देखें, हो सकता है मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, हमारे भाइयों ने, भाई अकमल भाई साजिद सरदार हैं और हमारे भाई कई पास्टर भाई हैं, उन्होंने पढ़ी हो, कुछ उन्होंने कोई ऐसी किताब हो उन्होंने पढ़ी, मैं पढ़ी, मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा अफजल हाँ जी, बड़ा अजीम हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब बराबर हैं, हम सब मेरी बहनों भाई बराबर हैं। नबी ने बताया 7वीं मोहर के अंदर कोई अजीम नहीं है। मैं कल पढ़ रहा था, नबी कहते हैं कोई अजीम नहीं है, हम सब बराबर हैं। हमें यहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, जो हमारे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है हमने। आमीन। वो है बात ऐसे। चलें, अब यहाँ पर आपको ये तो पता है कि 5 खिदमतें हैं एलिया की। पहली खिदमत, एलिया तशबीह जुलाद के परदेशियों में था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, लिखिए मेरे पास। वेरी गुड, खुदा ना बरकत दे। अच्छा लग रहा है मुझे जब आप आगे से बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहली खिदमत हो गई। अब दूसरी खिदमत जो है वो आपको पता है अलीशा के ऊपर थी। अच्छा, एक बात साथ करते जाते हैं, आपको पता है अलीशा अपने पास्टर की बड़ी ताबेदारी में था, बहुत ताबेदारी में था। सर वो पाँव धोता था, हाथ धोता था, लिखे हाथ, लेकिन वो हाथ पाँव धुलाता था अपने उस पास्टर के, सारे काम करता था। अब वो रात को थका, उसने उह भी किया ना, अच्छा जी सर, इसके पास गया, मतलब एक रिस्पेक्ट है अपने उस पास्टर की। अब जब वो नबी चला गया, अब जब एलिया चला गया, तो आपको पता है जो चादर अलीशा के ऊपर उतरी थी वही चादर उसने ली। नबी बताते हैं एक जगह पर कि वही कपड़े जो एलिया पहनता था अलीशा वही पहनता था। अब हो सकता है अलीशा मोटा हो थोड़ा, मिसाल के तौर पर उसने ये नहीं किया या पतला हो उनमें कपड़े काट के ना थोड़े एंज का सिलाई मार लिया, नहीं, उसने कहा अपने आप को उस कपड़े के मान तरह बनाया ताकि फिटिंग नहीं की थी। हाँ जी, हाँ जी, भाई जेंदा कपड़ा है ना, मैं अपने आप को बना ला, मैं ये सिखाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ताकि अपने आप रोज फिट करना। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हमें इस मैसेज को जो दुनिया कर रही है हमें वो नहीं करना, हमने इसको काटना नहीं है, हमने इसमें फिट होना है। आमीन। जितने भी पुराने देख लें ईमानदार थे वो एक जगह पर दफन होते थे सारे, लेकिन आज हमने कहाँ रहना है? जहाँ से रैप्चर है वो मैसेज है जहाँ पर हमने रहना है। मैसेज से कभी आउट नहीं। जो नबी ने कह दिया, जो प्रीच कर दिया, उस पर हमें आमीन है। नबी ने अपने बेटे कहा, बेटे तू मैसेज को समझा है? आसमानी दुल्हा ज़मीनी दुल्हन के मुस्तक़बिल घर जो है वो नबी ने प्रीच किया। हाँ जी, उसने कहा जी बाबा समझ गया हूँ। कहते दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, मैसेज को समझे हो? उसने कहा बेटे तू इसलिए नहीं मैसेज यहाँ पर आया कि तुझे हर बात का पता हो, तू इसलिए आया कि सिर्फ इस पर यकीन करे और ईमान रखे, बस। समझ लग रही है? हमने अगर मुझे नहीं किसी बात का पता तो ये नहीं है कि मैनू क्यों नहीं पता, मैनू सिर्फ इस पर यकीन करें और ईमान रखें। आमीन। नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन ईमान रखें इसके ऊपर। आपकी तरक्की उस वक्त ज़्यादा होती जाएगी जब इस पर यकीन और ईमान रखेंगे, बस। आमीन, आमीन। अब यहाँ पर देखें दूसरी खिदमत अलीशा की, अलीशा पर एलिया की खिदमत, दूसरी खिदमत अलीशा के अंदर। अब तीसरी आपको पता है यूहन्ना पर, तीसरा बाप थे तीसरी खिदमत। हाँ जी, चौथा बाप थे चौथी खिदमत। हालेलुया। हाँ जी, तो आपको पता है अब आगे चले जरा
अब मुकाशफा 11 बाब के अंदर है, मूसा और एलिया ये 5वीं खिदमत। आमीन। अब चले जरा मलाकी 4-5 जुबानी नहीं पढ़ना नहीं है, पता है, लेकिन जुबानी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अब मैं जल्दी से जाना आगे, मैंने आगे जल्दी जाना, बड़ा आगे जाना है जैसा। हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया। अच्छा जी, ये मैंने अपनी तरतीब एक रखी है, लेकिन मैं समझाने लगूँ आपको। 4-5-6 मलाकी 4-5। अच्छा जी, किस आयत में कहा कि देखो मैं एलिया नबी को भेजूंगा? 5 आयत में। और बाब कौन सा है? 4। तो मलाकी का मतलब क्या है? मेरा पैगंबर, मेरा मैसेंजर कब आएगा? 4-5-6। अब सुन ले जरा, अब नबी की डेट ऑफ बर्थ जरा देखे क्या है, कौन सा महीना है? अप्रैल। कौन सा है? 4 बाप। अब पैदा कितने बजे हुए? सुबह 5 बजे। नबी आया कब है? सुबह 5 बजे। हैं जी। और अब पता है दिन कौन सा है? छठा दिन है। मलाकी 4-5-6 समझ लग रही है? अब यहां पर ये तो अभी नबी की डेट ऑफ बर्थ बताई है, अभी नबी का नाम भी बताना है इसमें। हाँ जी, पूरा नाम आएगा विलियम मेरियन ब्रानम। अक्सर लोग पूछते हैं जी ना कितों किने ना आएगा तो है कोई ना? हाँ जी, और जैसी भी अच्छी हाँ। हाँ जी, फिर खैर आज नाम भी देखते हैं, नाम को देखते हैं। मलाकी 4-5। तो कौन सी आयत में कहा? देखो खुदावंद के बुजुर्ग हो नक दिन जान से पेशतर में एलिया नबी को तुम्हारे भेजूंगा 5 आयत के अंदर। और सुबह 5 बजे, राइट सुबह 5 बजे इस नबी को खुदावंद ने भेज दिया जमीन पर। समझ लग रही है? आमीन। 4-5-6 आमीन। अब जरा आगे चलें थोड़ा जरा, अब जरा एक और चीज देखते हैं। ये 4-5-6 हो गया। अब रखना में खड़ा होना, मेरे पास मैसेज सारे में लेकर आया हूँ। वैसे ये बोले ये यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारे सामने बड़ा ध्यान ना प्रीच करना पैना। हालेलुया। अच्छा लग रहा है मुझे, यकीन माने। रखना में खड़ा होना मैसेज है और इसमें इसका कोड है 148। मैंने लिखे हुए हैं भाई सारे। अच्छा, मैं 148 में इसको देखता हूँ क्या है इसमें। अब यहां पर देखिए लिखा है, मैंने खड़े होकर पहाड़ों की तरफ नजर उठाई और मैंने 7 पहाड़ियों को देखा। कितनी पहाड़ियां नू? 7 पहाड़ियां नू। अब देख लें नबी क्या कह रहे हैं, फिर हम बाइबल में से देखेंगे। फिर मैंने एक आवाज सुनी कि तुम कुछ देखना चाहते हो। नबी को खुदा कह रहा है कि तुम कुछ देखना चाहते हो। पहाड़ की ऊपर 7 चोटियां थी। नबी ने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूं। और एक पहाड़ कई मील तक लंबा था। अब मैं ये सारा है, लेकिन मैं आगे जल्दी से जा रहा हूं ताकि आपको समझ लगे। पहली चोटी, दूसरी चोटी, ये तीसरी चोटी, 5वीं चोटी और 7वीं चोटी लंबियां थी। बाकी हाँ ऊंची थी, लंबी थी। अब मैं जल्दी से आगे जाने लगा जरा। मैंने कहा खुदावंद मैं नहीं समझता कि इनका मतलब क्या है। एदा मतलब की है खुदावंद, ऐ जी सब 7 पहाड़ियां वहां ने, एदा मतलब की है। अब नबी को खुदावंद कहते हैं तुम्हारे नाम में कितने हरफ हैं? तेरे नबी को खुदावंद ने कहा तेरे नाम में कितने हरफ हैं? उसने कहा विलियम मेरियन ब्रानम 7-7-7। आमीन। अब देखें, अब 7-7-7 पे चलें और विलियम मेरियन ब्रानम पे चलेंगे। आमीन। अब जो चलेंगे अब इस पर, अब इंग्लिश की बाइबल में पढ़ना पड़ेगा। अगर विलियम मेरियन ब्रानम देखना है तो इंग्लिश बाइबल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब यहां पर जाते हैं हम। ये तो हमने देख लिया आपने। अब पहला करंथियों 3 बाब उसकी 10 आयत को देखें जरा। वाइज मास्टर बिल्डर लिखना है, वाइज मास्टर बिल्डर। हालेलुया। अब बस ठीक है। आमीन आमीन। आगे ना मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब आगे जरा चलते हैं और इस पर आपने ना वो छोटा है विलियम। अच्छा आप समझ लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप ना पूरा नाम लिख लें, विलियम मेरियन ब्रानम लिख लें, फिर मैं वो बता दूँ। अगर आगे होता चलो ठीक है, पर विलियम फिर ऐसे नीचे ना लिखते जाएं अगर आपको। अच्छा, अब जरा इसको आयत को पढ़ लें जरा जल्दी से, हम आयत को पढ़ लेते हैं जरा। पहले इसका ना इसकी
आयत पढ़ लेते हैं, उर्दू में पढ़ लेते हैं पहले, फिर इंग्लिश में वो पढ़ लेंगे। इसका है पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 10 आयत को जरा आप लिख लें उतनी देर तक भाई, मैं पढ़ देता हूँ, अब सुन ले यहाँ पर 10 आयत को पढ़ने लगा हूँ जी। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दनाम उमार की तरह न्यू रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है, बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। समझ लग रही है? अब पहले मैंने, अब ये जो ज़माना था ये दूध का ज़माना था पलूस रसूल का, समझ लग रही, दूध ने प्याज छड़िया, होन ज़माना दूध वाला नहीं, होन गोश्त वाला ज़माना है, मुकाबी ज़माना। आमीन। हम मुकाबी मसा में है तो छत एंड पर डलती है, तो एंड से जो छत पाने वाला है वो कैसा होना चाहिए? बड़ा समझदार होना चाहिए, दनाम मार होना चाहिए। तो इंग्लिश में लिखा है वाइज मास्टर बिल्डर। केड़ा बिल्डर जी? वाइज मास्टर बिल्डर, ठीक है, वाइज मास्टर बिल्डर। ये पलूस रसूल भाई, आपने ये वाइज मास्टर बिल्डर कह दिया है, ये आपको कैसे पता चला? ये सारी बात का खुदा बताने वाला है, जो छत डालने वाला है वो वाइज मास्टर बिल्डर होगा। आमीन। तो आपको पता है एंड पर कौन है? विलियम मेरियन ब्रानम। अब यहां पर तुम स्कूल चीज देखो, जैसे हमारा एंड टाइम मैसेज है उसका एक एक लफ्ज हम लेते हैं, ETM। आमीन। तो हम यहां पर वाइज मास्टर बिल्डर का भी एक एक लेंगे जरा, क्यों जी? कैपिटल जैसे सामने WMB, विलियम मेरियन ते ब्रानम, विलियम मेरियन ते ब्रानम। अब यहां पर विलियम के स्पेलिंग कितने हैं? 7, मेरियन के 7, तो ब्रहनम के 7। अब ये 7 निकाले जरा, 21 तो हो गया, लेकिन बाइबल में से निकाले ना। अब हम एक और जरा पैदाइश उसका 5 बाब उसकी 31 आयत को पढ़े जरा। अब यहां पर एक चीज आएगी, पैदाइश उसका 5 बाब उसकी 30 आयत को पढ़े। 30 आयत को मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए जल्दी से। थैंक यू भाई जी, खुदा आपको बड़ी बरकत है, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, थैंक यू ब्रदर जी। ले वाइज मास्टर बिल्डर, ठीक है। खुदा हमारे भाई को बरकत दे जिसने मेहनत की है, एफर्ट की हमारे लिए। अब यहाँ पर इस आयत को जरा पढ़े जरा, और लिखा है और लमक की कुल उम्र 777 वर्ष हुई तब वो मरा। कितनी उम्र हुई? इसका मतलब है तूफान आने से पहले इसका आना और फिर चले जाना। समझ लग रही है? इसका आना, इसका अदद क्या है? 777। इसका मतलब तूफान से आना। मैं क्या बाइबल में पढ़ा रहा हूं आपको, अदद ही पढ़ा रहा हूं। खुदा ने भी नबी को बताया तेरे लफ्ज कितने हैं, स्पेलिंग कितने हैं। अब हम भी बाइबल में से देख रहे हैं कि यहां पर क्या लिखा है कि लमक की कुल उम्र 777 वर्ष हुई तब वो मरा। 777 वर्ष, 777। अब तो भाई ब्रैनम के स्पेलिंग कितने हैं? 7 7 और 7। अब मतलब दुनिया की तबाही से पहले एक 777 आना है और फिर चले जाना है। समझ लग रही है? ऐसा ही नहीं कह दिया जैसे नूह के दिन में हुआ, वो हम सारा समझ रहे हैं, लेकिन इसको भी तो देखें साथ साथ। क्या कोई वो मजाक किया यीशु मसीह ने? कोई मजाक नहीं। यीशु मसीह ने जो बातें बताई वो सच पर मबनी है, सच पर, वो दिस द लॉर्ड है। आमीन। अब यहां पर उसने कहा कि 777 तूफान आने से पहले, अब यहां पर एक 7 आके चला गया है 1965 में। आमीन। अब जो कुछ उसने प्रीच किया सर, हम वही प्रीच कर रहे हैं। आमीन। अब यहां पर देखें कि विलियम मेरियन ब्रानम 777 और 777। आमीन। वाइज मास्टर बिल्डर विलियम मेरियन ब्रानम। आमीन। आमीन। इस पर सवाल बनता भी नहीं है क्योंकि बाइबल सीधी सीधी गल्ला ने। आमीन। तो अब आगे चले जरा। अब यहां पर इस नबी की आप प्रीचिंग देखें जरा कि भाई, अब पता है जैसे मिकाया ने कहा था बहुत सारे झूठे नबी, तो क्या इस लिखा है कि झूठे नबी आएंगे? लिखा है ना? तो फिर ये तो नहीं लिखा क्या कि सारे झूठे होंगे, एक सच्चा भी आएगा बेच। आमीन। अच्छा, मिकाया के दौर में कुछ झूठे थे, लेकिन मिकाया सच्चा भी था वहां पर। आमीन।
अब झूठे जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, अब झूठे कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चा क्या कह रहा है? अब झूठे कह रहे हैं चलो करो करो जंग करो करो करो, लेकिन सच्चा क्या कह रहा है? तू जाना है तो मर जाना है उथे। समझ लग रही है? कहता वेख्या ही ना, कहता वेख्या ही ना, मैनू पता सी जो इन्हें आना है ना, इन्हें जी मेरे नाल गल करनी है ना, मेरे खिलाफ ही गल करनी है। सर जब एलिया की रूह आती है तो वो ऐसा ही बात करती है, हालेलुया। वो कोई नहीं करती है जो मर्जी करो, खैर कोई गल नहीं, ऐसे नहीं वो कहता। क्या तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, सांप के बच्चों। समझ लग रही है? सर वो ऐसे वो धज्जियां उड़ा देते हैं सर। आमीन। अब यहां चलते हैं आगे थोड़ा सा और जरा। आमीन। अब यहां पर चले कि ये समझ लिया सारी बात। अब मिकाया क्या कहता है? वो कहता है मिकाया मैं वापस आवांगा ते तेरे नाल करांगा गलबात। फिर कहता है जे तू वापस आ गया ना फिर मैं समझा कि मेरे नाल खुदा ने गल ही नहीं की, फिर दस का लोड है ही नहीं। समझ लग रही? तो फिर आपको पता है कि नबी जो हैं तब तक बात नहीं करते थे जब तक खुदा बताता नहीं था। फिर कुछ लोग कहते हैं उसने जी प्रीच किया जी, वो मोरों को प्रीच किया, पहले पहले और किसी बातें की थी, वो देखें बाद में। तो क्या कलाम में ये लिखा नहीं जब कामिल आया तो नाकस जाता रहा? आमीन। सर नबी तो सीधी सीधी बातें बता देते थे। आमीन। अब मुझे अब शक नहीं रह गया कोई, खैर मैं शक करता भी नहीं, शक मेरा मतलब मुझे शक कोई नहीं है। मैं इस पर बिलीव करता हूँ अखा बंद करके कि मेरे लिए खुदा ने एक नबी को भेजा है ताकि मैं तैयार हो सकूं। आमीन। इतना मेरे तक काम किया उन्हें मेरे वास्ते खुदा ने, तो मैं आका नहीं यार मैं अब दलीलें नहीं दे सकता इसके लिए। अब मेरे लिए खुदा ने नबी को भेजा है। आज ना कोई भांडे कोई लै देना किस्तां दे तो वह हर रोज़ जो मिलना शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया भाई जी। तो जिन्हें मोहरा नूं प्रीच किया, जिन्हें भेद खोले, वो वास्ते कोई शुक्रिया नहीं। सर वो तस्वीर असीं नहीं ला सकते? हाँ लगा सकते। लोग कहते तस्वीर लाई हैं, मैं कहा दिल में भी है, सिर्फ इतना ही नहीं दिल च भी है। आमीन। हाँ जी दिल में भी है। आमीन। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों हमें साबित कदम रहना है। मिकाया साबित कदम रहा था। कुछ टोला है जो 11वें घंटे वाले हैं और 11वें घंटे वाले के पीछे हैं। समझ लग रही है? अब कुछ 10वें वाले हैं वो 10वें वाले के पीछे हैं, कुछ 11वें वाले के हैं वो हम देखें आप 11वें वाले हैं। आमीन। अच्छा अब एक चले ऐसा साहब थोड़ा सा आगे चले जरा। अब चलते हैं यहां पर, अब समझ लगी नबी की हमें? आमीन आमीन। अब चले जरा 11वें घंटे की तरफ, आप जल्दी से। अब यहां पर जो हमने पढ़ा था वापस चलें जल्दी से यूहन्ना की इंजील की तरफ। अब यूहन्ना की तरफ देखें। अब यूहन्ना के शागिर्द यूहन्ना के साथ रहते थे। यूहन्ना के शागिर्द किधर रहते थे? यूहन्ना के साथ। जब यूहन्ना के साथ रहते हैं ये, तो जब यीशु मसीह आए तो यूहन्ना ने किस तरफ तोड़ा उनको, मतलब किधर मल तोड़ा उन्होंने? यीशु मसीह की तरफ। आमीन। अब जब ये 10वें घंटे वाला है, क्या लिखा है यहां पर कि जब ये मिले ना यीशु मसीह के साथ, तो जब यूहन्ना ने कहा कि ये खुदा का भरा है, तो पता कौन सा घंटा था? 10वां घंटा था। अब पढ़ के देख ले कि हाँ जी 40 आयत को जरा। हाँ जी फिर ठीक कह रहे हैं 39 आयत कि ये 10वें घंटे के करीब था। 10वें घंटे के करीब था। ये सारे 10वें वाले हैं, लेकिन सर हम 11वें वाले हैं। आमीन। अब 11वें वालों की ड्यूटी थोड़ी सख्त होती है। ये एक्टिव होते हैं, ये बड़े एक्टिव होते हैं सर। ये इनके पास आरा होता है, आरा। हाँ जी इन्हों को कुमारियां नहीं हो रहे, इन्हों को आरे ने आरे बड़ी जान दे दड़ल 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 कम तेज किया इन्होंने। आमीन। इन्हों को छुरियां वो समझा रहा हूँ। वैसे एक बात करो, इनके पास कुहाड़ियाँ नहीं है, 1-2 घंटे एक दरख्त लगे रहना सारे इन्हों को आरे ने आरे। सर मोछा पाया चल भाई ओ साफ चलो साइड से 100 साइड बोला वेंदे नहीं यार ये बड़ा काम करी जान दिया भाई 10-11वें वाला। कहना भाई साडा असीं सारी दिहाड़ी 10 दरख्त वड्डे ने, इन्होंने फड़ के जनाब 1 घंटे के 100 वड़ छड़िया। समझ लग रही? अब 11वें घंटे वाले और 10वें घंटे वाले फ़र्क है। सब पहले 10वें घंटे वाले हैं, उससे पहले वाले हैं, लेकिन हम मैं और आप मेरी बहनों मेरे भाइयों 11वें घंटे वाले हैं। अच्छा
ये 11वें घंटे, समझ लो थोड़ा ज़रा। पहला पहर पता कब शुरू होता है? 6 से 9 बजे तक, समझ लग रही है? फिर 9 से 12 बजे तक दूसरा पैर, दोपहर। अब तीसरा पैर 12 से 3 बजे तक। अब तीसरा चौथा जो पैर है वो 3 से 6 बजे तक। तो छुट्टी कितों होती पता है? 5 बजे। आखिरी घंटे वाले जड़े ना, आखिरी घंटे वाले बड़े स्पेशल ने हैं। अजीम तो हमारा खुदावंद है, लेकिन मैं आपको कदर बता रहा हूँ 11वें घंटे वाले की। 11वें घंटे वाला नबी की तो हमने देख लिया, इसलिए देखा है क्योंकि लोग आप पर सवाल उठाएंगे, उठाते भी हैं, लेकिन आप बता सकते हैं भाई ये है, ये मलाकी 4, 5, 6 जो है ना, ये बाइबल के मुताबिक आया है। आमीन। खैर मैं यकीन माने आप कि किसी दिन खुदावंद के फजल से मैं भरा पड़ा हूँ, इसलिए कि मुकाशवा 10-7 पर किसी दिन बात करूंगा। किसी दिन मैं भरा पड़ा हूँ, यकीन माने कि 10-7 पर बात करूंगा कि किस जगह पर सवाल उठता है और किस जगह पर बात होती है, ये बताऊंगा मैं खुदावंद के फजल से। किसी दिन हम भाई सारे बैठकर एक जैसे टेबल टॉक होता है ना, जैसे वहां पर बात करेंगे ये बात, फिर हम चढ़ाएंगे, फिर हम बताएंगे कि नबी ने क्या किसको कहा था असल में, जिस वजह से, जिस बात को लेकर नबी ने कहा था 7वीं मोहर के अंदर कि मेरे बाद एक आएगा। ये बात लिखी है 7वीं मोहर के अंदर। तो नबी फिर पीछे क्या कहते हैं इसके बारे में, जैसे ये बात उठाते हैं। असल में ये मुकाशवा 10-7 के नबी खुद कह रहे हैं, जिसलिए वो बताऊंगा कि नबी फिर कहना क्या चाह रहे थे, कि लोग क्या समझ रहे थे। फिर असल में ये खुदावंद के फजल से किसी दिन ये टॉपिक को लेकर ये बात रखेंगे आप किसी दिन, और वो टेबल टॉक होगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं भरा पड़ा हूं, इसलिए यकीन माने इसके लिए कि बहुत लोगों की बातें सुनी हमने, लेकिन अब बस अब जो है वो हम एक टेबल पर बैठकर बात करेंगे खुदावंद के फजल से। वो मुकाशवा 10-7 पर करेंगे हम बात। अब चलिए जरा आगे जरा। अब यहां पर देखते हैं हम कि 10वें घंटे वाले, मेरे साथ हवाले निकालें जरा। मैं आपको हवाले बताना चाह रहा हूं, इसके साथ साथ हवाले बताऊंगा आपको कि जो पहले बहुत सारे खुदा ने लोगों को भेजा, लेकिन लास्ट वाले टाइम में खुदा ने एक को भेजा। अब ये देख लें जरा, ये है मत्ती 22 बाप, जल्दी से निकाल लें मत्ती 22 बाप के अंदर। अब इसके पहली आयत को पढ़ लगा हूं। आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं। किनको भेजा? नौकरों को भेजा, ज्यादा को भेजा। समझ लग रही है? अब जरा पढ़े हम एक हवाला और पढ़ लेते हैं, वो है लूका 14 बाब के अंदर। खुदावन ने पीछे मत्ती की इंजील 22 बाब में जब पढ़ा हमने, तो खुदावन ने ज्यादा को भेजा। अब पढ़ेंगे हम लूका की इंजील, उसका 14 बाब, 16 और 17 आयत को। जरा इसको जरा सुन ले, जरा निकाल लिया। अब सुने, उसने उससे कहा कि एक शख्स ने बड़ी जियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे आओ अब खाना तैयार है। कितनों को भेजा अब इसने? एक को। अब यहां पर अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो वहां पर सफर टाइम, मतलब शाम के खाने के वक्त, शाम के खाने के वक्त उसने एक को भेजा। समझ लग रही है? इंग्लिश में पढ़ के देख ले, वहां पर लिखा एक को भेजा, लेकिन पहले पर टाइम उसने बहुत ज्यादा को भेजा। लेकिन आपको पता है हम कौन से टाइम में हैं? शाम के टाइम में हम हैं, और शाम के टाइम खुदा ने सिर्फ एक को भेजा है, और वो है विलियम मेरिन ब्रनम। हालेलुया। अब इसको जब भेजा है शाम के टाइम, एक को भेजा है। अब समझ लगी? अब चले जरा आगे, जरा हम इसको देखें जरा। अब यहां पर देखें कि जब ये रहते किसके साथ थे? जब ये यूहन्ना के जो शागिर्द थे, ये यूहन्ना के साथ रहते थे, यूहन्ना की बात को मानते थे, यूहन्ना के सारी बात को ये मानते थे, फॉलो करते थे। जब यीशु मसीह आ गए तो फिर क्या हुआ? फिर इसने कहा ये खुदा का बरा है। आमीन। तो फिर यूहन्ना ने क्या किया? उनको कहा, वो यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। जब पीछे चल पड़े तो यीशु मसीह कहते हैं, खुदावन तुसी कित्थे रहंदे हो, रब्बी तुसी कित्थे रहंदे हो? कहंदा आ जाओ वेख लो आन के। हालेलुया। तो वो फिर अब किसके साथ रहते थे? यीशु मसीह के साथ रहते थे। हालेलुया। अच्छा, अब ये 11वें घंटे वाला भी है एक, अब इसके साथ भी लोग रहते हैं, और इसने
क्या किया? लोगों को बताया ये बादल में कौन है। आमीन। खैर बादल का टॉपिक मैं आगे लूंगा, जाकर आगे लेना है। तो उसने बताया कि ये बादल में कौन है। आमीन। तो अब हम इसके साथ रहते हैं। समझ लग रही है? अब हम मसीह के साथ रहते हैं। अब जब ये यूहन्ना के जो शागिर्द थे, जो 10वें घंटे वाले थे, अब जो 10वें घंटे वाले थे, तो ये किसके साथ रहते थे? नहीं, 10वें घंटे वाले मसीह के साथ रहते थे ना, क्योंकि यूहन्ना की बात को सुनकर अब इन्होंने यूहन्ना को काटा नहीं है। यूहन्ना को काटा नहीं है, वो यूहन्ना की बात को फॉलो करते थे, उसकी बात को मानते थे। जो जो वो कोड देता था, वो सारी बातों को वो मानते थे कि यूहन्ना क्या कह रहा है हमें, और वो यीशु मसीह के साथ रहते थे। समझ लग रही? उसके बाद यीशु मसीह के साथ रहते थे। अब यहां पर एक देखना है कि जब नबी तो आ गए, 11वें घंटे वाला आ गया, तो क्या अब हम मसीह के साथ रहते हैं? देखना यह है, क्या अब हम मसीह के साथ रहते हैं? क्या मेरी पहचान, हाबल की पहचान क्या पता है, उसकी कुर्बानी के साथ हुई? क्या आज मेरी पहचान उस मसीह के साथ है जो बादल में आ चुका है? क्या मेरी पहचान इस मसीह के साथ है? सर, जब आपकी पहचान मसीह के साथ होनी चाहिए। आमीन। आप कहां पर उसको जाकर, जैसे कि डीकन भाई ने बताया था कि अब रुख चेंज हो गया है, अब सलीब का रुख जो है वो चेंज हो गया, अब ऐसे है। आमीन। आमीन है, आमीन है। तो आप, मैंने एक बात सीखी थी, अगर मगरमच्छ जो पानी में होता है, अगर हाथी चला जाए, मगर उस पानी के अंदर चला जाए, तो वो पता क्या होगा? वो जो हाथी चला जाए, पानी में चला जाए, तो मगरमच्छ हाथी को जो है ना वो खा जाएगा। समझ लग रही है? तो हाथी को कैसे बचना है पता है आपको? उसको लेकर आना पड़ेगा। किधर उसको लेकर आना पड़ेगा? उसको खींच खींच के बाहर लेकर आना पड़ेगा। उसको खींच खींच के बाहर लेकर आना पड़ेगा। जब वो खींच के बाहर लेकर आएगा तो दूसरे पांव के साथ मगरमच्छ के ऊपर रख देगा वो। समझ लग रही? मैं समझा रहा हूं कुछ बात। तो फिर क्या होगा? वो फिर मगरमच्छ को हरा देगा। समझ लग रही? आप कभी भी इस बादल से हटकर आप जीत नहीं सकते। जब आपकी पहचान सर इस बादल के साथ नहीं है तो आप हार जाएंगे उस शैतान से, जिसके बारे में बताया गया कि वो आपके पांव के नीचे है। अब वो किधर बैठ जाएगा? ज़हन में, दिल में, इधर बैठ जाएगा। समझ लगी? तो जब इधर बैठ जाएगा तो हमारी जो पहचान इसके साथ नहीं है। समझ लग रही है? हम मसीह के साथ नहीं रहते, उसके साथ बैठते नहीं है, उठते नहीं है, हमारी रफाकत नहीं है, तो फिर हम हार जाएंगे। तो हरिया बंदा तुम पता है वो शायरबानी नहीं ले सकता। हरिया बंदा रैप्चर भी नहीं जा सकता। जीता हुआ बंदा शायरबानी लेता है। इब्राहिम को पता है वो जंग जीत गया था, उसके बाद उसको शायरबानी मिली थी। सर, जीता बंदा ले सकता है, हारा बंदा नहीं ले सकता। समझ लग रही? हमने किसके साथ रहना है? इस मसीह के साथ। मसीह के साथ। तो किसके बताए हुए पर? बादल। ये भाई ब्रैनम ने जो बताया, जो 11वें घंटे मैंने बताया, इसकी बात सुनकर हम इसके साथ। सर, इसकी पहचान कैसे हमें करवाई? किसने करवाई? नबी ने करवाई। अच्छा, सितारे की बात हो रही थी, मेरी शायद बहन गीत गा रही थी, उसमें सितारे की बात हो रही थी, मुझे फौरन याद आया। यीशु मसीह के हाथों में कितने सितारे हैं? सितारे। अब वो सितारा नहीं है, अब सितारा भी चेंज है। आमीन, हालेलुया। अब सब कुछ चेंज है। 11वें वाले के पास सब कुछ चेंज है। हालेलुया, नया है, बाइबल खुल चुकी है। हालेलुया, इस बाइबल को ले ले और खा ले। आमीन। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब यहां पर एक चीज देखते हैं हम कि जब सितारा, तो सबसे ज्यादा रफाकत कौन से सितारे की हुई? पहला सितारा इफसस का पलूस रसूल, मार्टन अरेनियस, सॉरी ठीक है, मैं उसकी समझ रहा हूँ। पलूस रसूल है, अरेनियस है, मार्टन कोलंबा, मार्टन लूथर है, जॉन वेस्ली है, भाई विलियम मेरिन ब्रानम है। अब ये समझो, ये सारे जो फरिश्ते हैं, अब 6 जो हैं ये तो उसके साथ हैं, ये कलीसिया के फरिश्ते हैं। अब एंड पर कौन सा रहता है? समझ लें इस बात। 7वां। सबसे ज्यादा रफाकत किस सितारे की हुई? यीशु मसीह के साथ, 7वें सितारे की। आमीन। सबसे ज्यादा रफाकत किसकी यीशु मसीह के साथ होती है? 7वें सितारे, 7वें की सबसे ज्यादा। आमीन। अब एक और चीज है, अब 7वें की रफाकत सबसे ज्यादा होती है यीशु मसीह के साथ। आमीन। अब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब जरूरी ये है
कि हम इसके कोर्स से बताए हुए इसको समझ पाएंगे। जो कुछ इसने प्रीच किया, हम अपना थॉट्स या अपनी चीज़ें हम लगा नहीं सकते इसके अंदर, इस मैसेज के अंदर अपनी चीज़ें लगा नहीं सकते, क्योंकि अपनी लगाएंगे तो हम रास्ते से हट जाएंगे। तो खुदा का रास्ता है, मतलब जो राह कर जिंदगी है, जो खुदा का रास्ता है, उस पर कोई हर बंदा चल नहीं सकता। कौन चलेगा? जिसकी रफाकत मसीह के साथ है। आमीन। सर, उसका रास्ता समंदर में से गुजरता है, उसका रास्ता आग में से गुजरता है। आमीन। उसका रास्ता जहां से गुजरता है, सर हमने वहां से गुजरना है। आमीन। आपको पता है कि जो सदरक मिस्क अबनजू थे, सदरक मिस्क अबनजू जब उनको फेंका जाना था, नबी बताते हैं कि जो नीचे होता है, जब नीचे कुछ हो रहा होता है तो ऊपर भी कुछ हो रहा होता है। आमीन। अब ये रफाकत की बात है। ये सदरक मिस्क अबनजू किसके साथ रहते थे? खुदा के साथ। इनकी रफाकत थी। ये 10वें वाले हैं, ये सारे पीछे जो हैं ये पिछले टाइम वाले हैं। अब देख लें जरा। लेकिन 7वें की रफाकत सबसे ज़्यादा खुदावंद के साथ थी। समझ लगी? तो आपकी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रफाकत सबसे ज़्यादा खुदावंद के साथ रहनी चाहिए। आमीन। अच्छा, क्योंकि 10वें वाले जो हैं ये भी मसीह के साथ रहते थे, चलते फिरते थे। लेकिन हम देखें, मेरी पहचान क्या मसीह के साथ है? अब मैं सदरक मिस्क अबनजू की बात कर रहा था। सदरक मिस्क अबनजू, नबी बताते हैं कि जब नीचे कुछ होता है, ऊपर भी कुछ होता है। खैर, बड़ी इसके लिए खाका है, बड़ा खाका है इसके लिए, लेकिन कुछ मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, एक और खाका। अब जब इनको फेंका जाना था, तो इनके लिए तैयार किए गए लोग, तैयार किए गए, ताकि पहलवान तैयार किए गए, ताकि इनको बांध कर इनको फेंका जाए। खुदा अपने बच्चों के लिए वहां से रास्ते निकाल लेता है जहां पर रास्ता होता ही कोई नहीं है। खुदा अपने बच्चों के लिए वहां से रास्ते निकाल देता है, ताकि मेरे लिए और आपके लिए गवाही पैदा हो। आमीन। गवाहियां पैदा हो। अब जब सदरक मिस्क अबनजू को बांध दिया गया, ये हटे नहीं है। हो सकता है बड़े कहते हो हट जाओ, ऐसा हट जाओ जे तुसी खुदा नू मनन दे जे, हट जाओ। कहते नहीं, क्योंकि वो समझ चुके थे इस बात को कि हटना नहीं है। जो फ्रंट लाइन पर होते हैं ना, फ्रंट लाइन पर मरना मराना होता है, वहां पर सर हम वहां पर आ चुके हैं, जहां पर समझे एक लीडर जाता है, वो अपने लोगों को लेकर जाता है, और जब जाता है दरिया पार करता है, तो जो कश्तियों पर जाते हैं ना, जब तो वापसी पर वो क्या करता है? आप पार हो गए तो पिछली कश्तियों सार छड़िया सारिया। क्यों? पीछे तक कभी कोई रास्ता ही ना देख पा रहे हैं। समझ लग रही है? अब हम वहां पर आ चुके हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब मरना है या मराना है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर नफरत नहीं फैला रहा, लेकिन समझा रहा हूँ एक बात। हम तो प्यार करने वाले हैं, समझें, लेकिन समझ ले बात को जरा। मतलब मैं एक लेवल की बात बता रहा हूँ कि हम किस जगह पर आ चुके हैं। सदरक मिस्क अबनजू जो हैं, जब इनको फेंका जाना था, बांध दिया गया। अब नबी बताते हैं इसके बारे में कुछ बातें हैं मैसेज में, जैसे मैंने सुना भी है कि सदरक मिस्क कहता है, मिस्क राती दुआ की सी, कहता हाँ सदरक राती दुआ की सी। वो अबनजू कहता तुसी राती दुआ की सी, कहता की सी, कहते सारे राती दुआ की, कहते सारे, कहना हुण तो प्रॉब्लम ही को नहीं, क्योंकि साड़ी रफाकत खुदावंद दे नाल है। हालेलुया। अब हम खुदा के साथ रहते हैं, रफाकत है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब वो चले जा रहे हैं उसको लेकर, ऊपर भी कुछ हो रहा था, खुदावंद भी हरकत में। अब सुन ले जरा, कहते हैं एक आता है, फरिश्ता कहता है खुदावंद थले देखो, कहता मैं जावा उन्होंने बचाने वास्ते, कहता साइड से। दूसरा आता है, कहता मैं जावा, कहता नहीं तू भी साइड से। कहता खुदावंद तो आते यकीन कर दे रहे, वो आप पर यकीन करते हैं, आप पर ईमान रखते हैं, तो कौन जाएगा? कहते हैं मैं खुद जाऊंगा, अपने बच्चों को लेने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं खुद जाऊंगा नीचे। हालेलुया। मैं खुद जाऊंगा। ठीक है। अब जब ये हो गया, अब फेंका जाना था, तो कौन सा गीत चल रहा है पता है? ओनली बिलीव। हालेलुया। ओनली बिलीव। आमीन। तुझे ये मान रख दियो ना, ओनली बिलीव। ठीक है वो चल रहा था। अब
गीत चल रहा है ये, क्योंकि उन्होंने ईमान रखा हुआ था ना भी मतलब हमारा खुदा हमें बचाएगा। वो खुदा पर यकीन करते थे। यकीन माने मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब आप खुदा पर यकीन करते हैं, खुदा आपको कभी तनहा नहीं छोड़ता, कभी तनहा नहीं छोड़ता। सिर्फ फक्त करना क्या है, खुदा पर यकीन करना है, ईमान रखना है। उस खुदा के साथ हमारी रफाकत होनी चाहिए और हमारा मेल जोल खुदा के साथ होना चाहिए। मेरी पहचान खुदा के साथ होनी चाहिए। आमीन। अब सुने हुआ क्या, बड़े लोग बड़े कहते होने ला आज मर गए नहीं भाई। सर खुदा चक्कर में, एक चक्कर के अंदर चक्कर होता है। खुदा अंदर काम कर रहा होता है। आमीन। खुदा अंदर काम कर रहा होता है। खुदावंद ने क्या किया, अब जब उनको फेंका गया, फेंकने वाले सर जल गए हैं, लेकिन जिनको फेंका गया आग तो वही है। लेकिन अब जैसे कि सलीब का रुख चेंज हो गया है, अब उनके लिए फर्क हो गया है। हालेलुया। अब उनके लिए फर्क हो गया है, अब उनके लिए फर्क हो गया है। अब हुआ क्या, जैसे ही उनको फेंका गया तो पता कौन सा कि अंदर कौन सा अंतरा चल रहा था, जीसस इज हियर, जीसस इज हियर। हालेलुया। वो यहां पर मौजूद है। हालेलुया। वो यहां पर मौजूद है। जब मौजूद है सर, वो कहता बादशाह कहता सुटे 300 यार, कहता हो 4 गए ने सर। जब आप खुदा के साथ रफाकत रखते हैं तो वो अपनी मौजूदगी को दिखाता है कि मैं इसके साथ हूं। हालेलुया। नबी एक बार प्रीच कर रहे थे, पीछे से जो जितना मुझे पता है मैं बता रहा हूं, कोट हिला, नीचे पीछे से कोट हिला। किसी ने कहा कोट हिला है, कहते ब्रैनम तू कहता जा मैं तेरे साथ हूं, तू कहता जा मैं तेरे साथ। नबी उस कोट को लेकर ना, वो थोड़े एक सुराख था कोट पर, शायद आपको पता है, छुपा रहे थे। वो पता नहीं किधर सुराख था, लेकिन उस कोट में सुराख था। उस कोट को सुराख ना वो छुपा रहे थे, लेकिन उसी कोट को जिसको फरिश्ते ने हलाया था, उस कोट को लोगों ने लिया था और छोटे छोटे पीस रख के करके अपने पास शिफा के लिए रख लिया था। आमीन। अपने पास शिफा के लिए रख लिया था। आमीन। और वो एक बार जेब फटी हुई थी। खैर हमारे नबी कितने ज़बरदस्त थे, देखे यकीन माने मैंने जब देखा है, बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ काम किया उन्होंने, बड़ी हलीमी के साथ और बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ काम किया है। सर आज मैं इसलिए तो उनकी प्रीच की हुई जो उनकी खिदमत उन्होंने की, मैं तभी तो बाहर आया हूँ बाबल से, तभी तो बाहर आया हूँ मैं। मुझे क्या पता चलना था, मुझे तो यीशु मसीह का पता नहीं था असल में। तो कैसे मुझे पता चला, जब मेरे नबी ने आकर, जब इस प्रॉफिट ने आकर सर वहां से सब कुछ बहाल किया, मुझे पता चल गया मैं बाइबल में हूं। समझ लग रही है कैसे इस रोमन कैथोलिक ने सर इस पर मट्टी डाल दी थी, इस कलाम को मार दिया था, दफना दिया था, इसको दफन कर दिया था, मट्टी डाल दी थी। पर एक खुदावन ने क्या किया, मेरे लिए और आपके लिए एक नबी को भेजा। एक शाम के टाइम एक को भेजा। जब शाम के टाइम एक को भेजा तो उसने क्या किया, आकर उसने सारी मट्टी उतारी, ऐसे उसने मट्टी उतारी। जब मट्टी उतारी तो सर मुझे नीचे से यीशु मसीह नजर आ गए कि मेरा खुदावन तो इसमें है, मुझे अपनी तस्वीर नजर आ गई। हालेलुया। सर रोमन कैथोलिक ने इसको मार दिया था। पता है आपको नबी क्या कहते हैं, मैं आगे आगे जा रहा हूं, सुन ले। नबी ने क्या बताया कि मूसा को कहा गया कि मूसा इसको क्या है, इसको पहाड़ी को क्या है, मतलब वो चट्टान को क्या है, तुझे पानी देगी। अच्छा उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने जाकर मार दिया। सर पौलुस भाई कहते हैं वो चट्टान मसीह था। सर जब वो चट्टान मसीह है, मूसा को चाहिए नहीं था मारना। क्यों? क्योंकि एक बार पहले उसको कह दिया कि मार, उसने मारा था। एक बार यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया था, अब दूसरी बार चढ़ाना क्यों था? अब यह भी एक तस्वीर थी पीछे कि वो तो ऑलरेडी पहले ही वो चट्टान खुली हुई थी, वो 7वीं मोहर ऑलरेडी पहले ही खुली हुई है। समझ ले इस बात को सर, मेरे लिए और आपके लिए। आमीन। अब जब हम, आपको पता है हम 7वीं मोहर के नीचे हैं, तो जब इस मूसा ने क्या किया, पानी तो आ गया, पानी तो आ गया, क्योंकि वो खुदा पर यकीन करते थे। खुदावन ने फिर इसी वजह से मूसा को कह दिया, मूसा तू पार नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मूसा गया था, अच्छा इस हालत में नहीं गया, लेकिन वैसे खुदा उसको लेकर गया था।
सर क्या जब पहाड़ वो जब यीशु मसीह जब पहाड़ी पर है मत्ती 17 बाब में, तो क्या वहां पर एलिया और मूसा है साथ? आमीन। खैर आपको पता है मूसा जिंदा भी हो गया था, मरकर जिंदा हुआ था। हाँ जी, मरकर जिंदा भी हुआ है मूसा। खैर ये मरकर जिंदा होना क्यों था? इसलिए ताकि जो लोग पहले सो चुके हैं मसीह में वो मरकर जिंदा हो जाएं। आमीन। तो एलिया जिंदा उठाया गया। ये तस्वीर किसकी थी कि कुछ ब्राइड जो है वो जिंदा है, ये जिंदा उठाई जानी है। आमीन। मरकर जिंदा होना, ठीक है। अब यहां पर पानी तो आ गया, लेकिन मूसा ने लाठी वहां पर मारी थी, जबकि खुदावन ने नहीं कहा कि लाठी मार, लेकिन वो उस मुकाशफा को समझा नहीं, उस बात को समझा नहीं, जिस वजह से उसने लाठी मार दी। मतलब ऐसी पानी कड़ी है तुम्हारे वास्ते। जब ये कह दिया, लाठी तो मारी, पर उसको ये समझ होनी चाहिए थी लाठी एक बार मार दी है, पानी ये अब कहना है तो वैसे ही पानी आ जाना है। अब एक बार यीशु मसीह को स्लीप पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन दूसरी बार 325 ईस्वी में इस रोमन कैथोलिक ने क्या किया, दोबारा यीशु मसीह को मारा था। ठीक है, तो जब मार दिया, सर बाइबल मेरे तक कैसे पहुंची? इस बाइबल को तो पढ़ने नहीं देते थे, इस बाइबल को कोई समझने नहीं देते थे, कोई अकीदों में लगा दिया, चीजों में लगा दिया। सर इसलिए आज जरूरत थी एक नबी की, एक नबी की जरूरत थी कि वो आता और उसको सब कुछ बहाल करता। आमीन। वो आया, सर उसने बहाल किया सब कुछ। आमीन। जब सब कुछ उसने आकर बहाल किया है, सब कुछ आकर बहाल किया है, इसलिए मुझे अपनी तस्वीर इसमें मिल गई है। आमीन। अब सुनिए जरा, फिर चलते हैं, इसे वापस जाएंगे हम 11वें घंटे पर वापस जाएंगे। हमें रहना मसीह के साथ ही है। आमीन। और मसीह के साथ रहते रहते इसको नहीं भूल जाना, नबी को। वो यूहन्ना को नहीं भूले। हाँ जी, यूहन्ना के शागिर्द थे, पर वो आगे चले गए। अब क्यों वो आगे चले गए हैं? ठीक है, क्योंकि अब वक्त वो था। अब देखें, क्योंकि अब वो यूहन्ना को भूले नहीं है उसके शागिर्द। बात करने का मतलब ये है कि जब हम आगे चले गए हैं, अब मसीह के साथ रहते हैं, समझ लिया, अब तो नबी को नहीं भूल जाना। समझ लग रही है? आपको पता है कि अब इस बात को समझिए जरा, फिर मैं आगे जा रहा हूं जल्दी जल्दी। अब नबी ने एक बार अपने हाथों को उठाया, एक पहाड़ी के ऊपर ऐसे हाथों को उठाया, तो वो जो तलवार है, एक मोतियों की तलवार जो है, वो नबी के हाथों में आ गई थी। इसका मतलब है कि जो 6वां डिमेंशन है वो कहीं दूर नहीं है, वो नज़दीक ही है कहीं। आपको पता है कि नबी जब ऐसे पीछे एक बार पीछे देखा, ऐसे जब ऊपर गए थे 6वें डिमेंशन में गए, तो पीछे देखा, पीछे उनका एक बदन पड़ा हुआ था, तो नजर आ रहा था। वो ज्यादा तो बुलंदी पर नहीं थे, वो बहुत नजदीक ही थे। इसका मतलब है ये हाथ उठाने वाला काम जो है ये बहुत जरूरी है, अपने आप को सरेंडर करना है, ये ऐसे हाथ उठाना, और ताकि हमारा कनेक्शन जो है वो 6वें डिमेंशन के साथ जुड़ जाए। आमीन। 6वें डिमेंशन के साथ जुड़ जाए। अब एक गुनाहगार की तहरीक कहां से आती है? गुनाहगार की तहरीक नीचे से, उसका कनेक्शन नीचे जुड़ा होता है। हमारा कनेक्शन नीचे नहीं है, आलमे रवा में नहीं है, हमारा कनेक्शन ऊपर है। आमीन। हाथों को उठाकर दुआ किया करें, यह है बात, लिखी है बात। तो नबी ने जब इसको हाथ उठाकर दुआ की तो क्या कहा? एक आवाज आई, ये बादशाहों के बादशाह की तलवार है। उसने कहा ये तलवार कहना है, वो तो तलवार सो कलाम है। समझ लगी बात की? कलाम है। तो बात करने का मतलब ये है कि वो कलाम है जिसको हमने हाथ में ले लेना है। आमीन। चलिए थोड़ा सा आप आगे चले जा। अब एक मैं वापस आता हूँ 11वें घंटे की तरफ, जल्दी से 11वें घंटे की तरफ जल्दी से आना। हालेलुया। चलो जी, चलो ठीक है, चलते हैं, जहाँ पर हम चले जाएंगे बस चलते हैं आगे। अब यहां पर एक चीज है, अब 11वां घंटा। आपको पता है कि जो यूसुफ है वो कितने नंबर पर था? 11वें नंबर पर था। कौन सा? यूसुफ। तो जब यूसुफ 11वें घंटे में था तो हुआ क्या? जब यूसुफ 11वें घंटे में था तो सर यकूब ने क्या किया? अपने बाप के घर की तरफ वापस लौटा।
जब ये 11वें घंटे वाले आगे हैं तो अब जाने का टाइम है। वो बाप का घर है उधर, आमीन। अब जाने का टाइम है यहां से। 11वें घंटे वाले जब आगे हैं, समझ लग रही बात की? अच्छा, एक रूत की बात हुई थी, हमारे भाई ने रूत की बात की थी। तो रूत कौन सी पुश्त में थी? 11वीं पुश्त में, समझ लग रही है? 11वीं पुश्त में है ये रूत, गैर कौम से, समझ लग रही है? खैर पीछे कनेक्शन जो मिलता है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ 11वें पुश्त में थी ये रूत। जब ये वहां से निकली है, जब ये रूत निकली है, अब इसमें थोड़ा सीखेंगे जरा। जब रूत निकली है तो ये नोमी इसको लेकर आई है। नोमी क्या है पता है आपको? रसूलों की तालीम है ये समझ ले, मतलब भाई ये उसके साथ अटैच होता है, इसराइली, मतलब, ठीक है। अब ये रूत को लेकर आई है, समझ लग रही है? तो हमें भी उस रसूलों की तालीम पर ही चलना है, आमीन। अब जब आगे आए जरा, जब ये आगे आई है, रूत आई है, तो रूत के पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद रूत के पास नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है रूत के पास, रूत के पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये नोमी के साथ आ गई है। जब ये आई है तो खुदा ने इसका बंदोबस्त किया है, खुदा ने इसका बंदोबस्त किया है। जब खुदा ने इसका बंदोबस्त किया है, ये रूत निकलती है, खेतों में काम करती है। जो चुनती क्या है? बालियां। वो सिट्टे बालियां चुन रही है। तो ए कायल चूंटी से सीख लिखा है जी। तो वो जब वो चुन रही है, ऐसे चुन रही है, जिस खेत में वो काम कर रही थी, एक दिन उसी खेत की वो मालिक बन गई। वो बॉयज, नबी कहते हैं हमारा बॉयज, आमीन, यीशु मसीह, हमारा बॉयज यीशु मसीह है, आमीन। अब सुने जरा, तो रूत ने काम कहां से शुरू किया पता है आपको? मैं एक और आगे बात करना, पता है कहां से शुरू किया? पांव से काम शुरू किया, पांव से। तो मुखालिफ मसीह कहां से काम शुरू करता है पता है? सर से, सर से। दानियल के अंदर पढ़ के देख ले, सर से काम शुरू है। लेकिन ब्राइड कहां से काम शुरू करती है? पांव से, पांव से पहुंचती। अब पांव वाला जमाना नहीं है, अब ये अब ये ब्राइड पांव वाले जमाने में नहीं है, अब सर वाले जमाने में है। क्या बताया गया? यीशु मसीह ने क्या कहा था? इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर कितने रख दे, डिनोमिनेशन कबूल नहीं कर रहे हैं जी। मिमारा ने रद्द कर छड़िया, मिस्त्रियां रद्द कर छड़िया, इस बादल को, उस यीशु मसीह को रद्द कर दिया। कहते ने साडी कलीसिया जो फिट नहीं हो सकता है जी। हाँ, ये बदल उन्होंने कलीसिया जो फिट नहीं हो सकता। हाँ जी, ये एक आएगी पुश्त, नबी बताते हैं एक बेदारी आएगी, एक आएगी बेदारी, ठीक है। तो अब पता है ये सर ही क्यों आया? मैंने अगला टॉपिक लेना है इसमें, लेकिन ये सर ही क्यों आया? क्योंकि अब सर का जमाना है, क्योंकि बदन तो हम हैं। कलाम में लिखा है हम कलीसिया मसीह का बदन है। हम जब बदन हैं तो फिर सर के आने की जरूरत थी। आज फिर एक सर जो है वो 28 में वो सर आ चुका है, आमीन। खैर अगला लेंगे टॉपिक, लेकिन इसी को मैं करना चाहता हूं क्लियर जरा। तो जब ये सर आ गया है तो इस बदन, आज वो सर क्यों आया है? क्योंकि अब वो ब्राइड जो है वो तैयार हो चुकी है, इसलिए वो सर आया है। अब सर रखने की जगह जो है वो बन चुकी है, क्योंकि कलाम में लिखा है इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। क्योंकि सर यीशु मसीह सोते नहीं थे यीशु मसीह सोते थे, यीशु मसीह सर रखते नहीं थे। लेकिन ये क्यों कहा गया कि इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं? क्योंकि वो ब्राइड जो है वो तैयार नहीं थी नीचे, जिस पर ये सर लग सकता। आज ब्राइड तैयार है, इसलिए वो बादल, वो सर आ चुका है। हालेलुया, वो सर आ चुका है मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसलिए सर आ चुका है। समझ लगी? अभी है आगे हम जाएंगे आगे। अभी 11वां घंटा, अभी तो खोला ही नहीं बात वो सही, तो अभी तो सिर्फ ये चल रही है चीज़ें, अभी तो वो और करनी है बात। अभी शाम के वक्त जो 11वें घंटे वाली बात है वो करनी है अभी। अब सुन ले जरा, अब यहाँ पर मेरी बहनों मेरे भाइयों देखें, हमें मसीह के साथ रहना है। क्या नूह किधर रहता था? मसीह के साथ, खुदा के साथ रहता था। वो सर अंदर क्या करते थे? अंदर क्या करते थे? वो मीटिंग करते थे, फैमिली मीटिंग करते थे। फैमिली मीटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर फैमिली मीटिंग करते थे। फैमिली मीटिंग करते करते एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले गए मेरी बहनों। हाँ जी, जहाँ से
जहां से कश्ती उठी है वहां नहीं रही, वो कश्ती दूसरे इलाके में चली गई थी। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हमने मीटिंग करते करते इस मुल्क से उस मुल्क में चले जाना है। हालेलुया। ये मीटिंग करते करते मसीह के साथ रहते रहते हमने ऐसे चले जाना है। आमीन। अब आगे चलें थोड़ा सा और तरह। एलिया किसके साथ रहता था? एलिया खुदा के साथ रहता था। 3 चीजें हैं, ईमान, गैरत और ताबेदारी। 3 चीजें हैं। हनूक उठाया गया, ईमान था उसका। सर एलिया उठाया गया, वो क्या, उसके अंदर गैरत थी, गैरत एक खुदा के लिए। तो यीशु मसीह, आपको पता है यीशु मसीह का रैप्चर हुआ तो क्या लिखा, वो ताबेदारी करता था। दुख उठा उठा कर ताबेदारी की उसने, सीखी। अब सुनिए जरा, ताबेदारी 3 चीजें हैं, ईमान और गैरत और ताबेदारी। 3 चीजें हैं सर। जब आपके अंदर ये तीनों एक ब्राइड के अंदर हैं सर, आपका रैप्चर को शैतान रोक नहीं सकता। आमीन। आपका रैप्चर मेरी बहनों मेरे भाइयों कोई रोक नहीं सकता। आमीन। इसलिए खुदा आपको मुकम्मल करके लेकर जाएगा, इसलिए तो वो बादल में आ चुका है। आमीन। अब 11वें घंटे वाले थोड़े से जरा और एक्टिव हो जाएं। उसने ये कहा था, ऐ बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अब ये आराम ये नहीं है हम रोटी खाएं और बेड के ऊपर ऐसे लेट जाए जाके, वो आराम नहीं है। पलूस को जब लिया, उसने जब पलूस को लिया तो क्या किया उसने क्या कहा, मैं बता दूंगा इसको कि मेरे लिए इसने कितने दुख सहने हैं। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हमें क्या करना है, खुदावंद के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। आमीन। कुछ लोगों को जीतना पड़ेगा ताकि हम खुदावंद के करीब लेकर आएं। एक बात और है, एक ज़बानी बताने लगा। मकाशवा 19 बाब में लिखा है कि आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, क्योंकि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, रूत ने अपने आप को तैयार किया था, वो 11वीं पुश्त में है। रूत ने अपने आप को तैयार किया था। सर उसके तैयारी के लिए क्या दिया गया उसको? आस्तर को जब आस्तर को जब तैयार किया, जब हदसा से आस्तर हुई तो क्या उसको कुछ चीजें दी गई ताकि तैयारी करे। हमें भी सब चीजें दी गई हैं। ये मैसेज है हमारे पास, ये इतने मैसेज हैं हमें तैयारी के लिए दिए गए हैं, इनको पढ़ें और अपने तैयारी करें बस। हालेलुया। नहीं अपने पास्टर ही सुननी है, नहीं ये नहीं, वो तो सुनना है, वो तो उसको सुनते ही रहना है, क्योंकि आपका रैप्चर इस पुलपिट से है। हाँ जी, आपका रैप्चर इस पुलपिट से है। वो कैसे? एक ही पानी है जो जिसने नूह के लोगों को बचा लिया, मतलब नूह की फैमिली को बचा लिया, कश्ती में चले गए ना। एक ही पानी है, सबको मार दिया। एक ही कलाम है जो आपको मुजरम भी ठहराता है, आपको बचाता भी है। तो जब नबी कहते हैं जब कोई शख्स इस कलाम पर यकीन नहीं करता, ईमान नहीं रखता, तो शैतान क्या करता है, आकर सबसे एक स्टैंप लगनी है इतने 666 वाली, एक स्टैंप पहले शैतान इतने कान पे कर देता है। समझ लग रही? कान में कर देता है, ताकि जब भी कभी ये कलाम पास्टर करे, नहीं मैं नहीं मानता है गल, मैं नहीं मरना। वो पहले क्यों? क्योंकि शैतान ने स्टैंप लगाई हुई है, शैतान ने स्टैंप लगाई हुई है उसके ऊपर कि मैं नहीं मरना, ये चीज़ें रखकर। समझ लग रही है? इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब यहाँ से पुलपिट से बात होती है, अब दुआ में कहते हैं बोलन वाले खुदावंद साडा खादम ना होवे, बोलन वाला तू होवे, तुसी हो वो बोलन वाले। एंजी क्यों नहीं बोलने वाला, तुम नहीं बल्कि बाप का रूह, तो जो बाप का रूह बोलता है नहीं यह गल नहीं, मैं नहीं, यह गल तो औखी लगती पई है। सर बात सुने फिर अपने मैदे बड़े कर लें। हाँ जी, मैदे बड़े कर ले ताकि इस किताब को खा सके। सर ये लिखा है कलाम को, इस किताब को ले ले और खा ले, ये तेरे पेट को कड़वा करेगी, तेरे मुंह को शायद जरा मीठी कर देगी। सर ये क्या बात है भाई? पढ़ने में कहता समझ आती है, ये खाने में कह रहा है। ये पढ़ने में कहे समझ आती है, ये खाने में कह रहे हैं। खुदावंद हमें क्यों खाने में कह रहे हैं? जब आप रोटी खाते हैं तो कहाँ जाती है पता है आपको? आपके खून में शामिल होती है। रोटी खून में शामिल होती है, इसीलिए वो कहते हैं इस किताब को ले ले और खा ले। ये क्या होगा? तेरे खून रग रग में ये शामिल हो जाएगी ये किताब। आमीन। रग रग में शामिल हो जाएगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज आपके लहू के एक एक कतरे के अंदर ये किताब बोले। आमीन। ये किताब, आमीन। अब पता है कि अब आबे हयात कहाँ से मिलना है? क्या लिखा है? आबे हयात मरा खुदा यसुम से ही कहाँ से? अब आबे हयात कहाँ से मिलना है? क्या एक जगह पर लिखा है रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और प्यासा आए और आबे हयात मुफ्त ले? ये है?
22 बाब के अंदर। अच्छा, आब हयात अब कहाँ से मिलना है? जब रूह और दुल्हन, मैं और आप, मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये और एक हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। अब आब हयात कहाँ से निकलेगा? अब आब हयात ब्राइड के अंदर से निकलेगा। हालेलुया मेरी बहनों मेरे भाइयों, आब हयात अब यहाँ से निकलेगा, अब ब्राइड के अंदर से निकलेगा। समझ लग रही है? क्यों? क्योंकि इंसान तो कुछ ऐसा नहीं है, इतनी पावर वाला, इतनी ताकतवर ऐसा नहीं है, लेकिन जब मसीह और हम एक हो चुके हैं, फिर आब हयात यहाँ से निकलेगा। फिर आपसे जब कोई लोग सुनेंगे, आपसे जब लोग सुनेंगे, आपसे सुनेंगे, तो वो भी सुनकर फिर दूसरों को कहेंगे, भाई आओ होन, भाई होन, आओ भाई, लवो। समझ लग रही? भाई आए और सुने भाई, फिर वो प्यासा फिर आएगा, वाह वाकई भाई गल तो ठीक है भाई, किसी तरीके सुनेगा तो कहेगा हाँ भाई होन आप ही आसान मिल रहा है। तो मिलना कितों है? इतों पुलपिट तो तुम्हें मिलेगा। हो समझ लग रही? यहाँ से मिलेगा, ब्राइड के अंदर से मिलेगा भाई ये। आमीन। अब चलें थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे चले ज़रा और ज़रा। अब आपने, हमने पैरों को देख लिया कि अब चलते हैं एक जगह पर, फिर मैं इसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं इस बात समझ लें। अब चलते हैं मत्ती 20 बाब के अंदर, इसको जरा समझिएगा जरा जल्दी से जरा। हालेलुया। मत्ती 20 बाब के अंदर, हालेलुया। अब एक चीज देखनी है मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम बड़े गौर से, हम कौन से घंटे वाले हैं? 11वें घंटे वाले। अब जरा देखेंगे, अब जरा मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, सुने जरा। अब यहां पर लिखा है, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला। कब निकला? सवेरे निकला। अच्छा जी। ताकि अपने पाकिस्तान में मजदूर लगाए। अब कौन सा पहर था ये देख लें जरा। और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहराकर उन्हें अपने पाकिस्तान में भेजा। फिर पहले दिन पहर दिन चढ़े। केड़े दिन चढ़े जी? पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा। खुदावन ने क्या किया? अपने खेत में काम करवाने के लिए खुदावन निकले हैं, पहले पहर निकले हैं। उसने कहा आ जाओ भाई मेरे खेत से काम करो जाके। वो खेत है, ड्रेस दिता सारा, वो खेत है, वो खेत है। अच्छा, आपको पता है कि खुदावन हर चर्च के अंदर होता नहीं है। अगर आप पढ़े ना तवारीख के अंदर, तो वहां पर आपको पता चलेगा ये। जब दाऊद जो है ना, दाऊद जब इसको 3 सजाएं बताई गई, तो खैर एक सजा थी इसके लिए, इसने जो चूज की, खुद चूज की। तो हुआ क्या जल्दी से कि भाई उसने कहा कि भाई खुदावन 3 दिन जो है ना अपना एक काल पे वही मतलब भाई तेरे से हाथ पेने हैं। तो खुदावन ने हर जगह पर फरिश्ते को भेजा, कत्लो गारत शुरू हो गई। लेकिन एक खेत था, उस खेत के अंदर कोई कत्लो गारत नहीं हुई। अब दाऊद कहता है इतने कत्लो गारत को नहीं, क्यों? क्योंकि खुदा उसमें रहता था। समझ लग? हर जगह से कत्लो गारत है, हर जगह पर कत्लो गारत है, लेकिन एक जगह पर कत्लो गारत नहीं थी। उन्होंने कहा इतने कत्लो गारत नहीं है, की वजह है? अब खुदावन ने बताया जा इतने उस बंदे को जाके खेत खरीद ले, तो लैके हैकल बना थे। अब किसी को पता नहीं था हैकल कहाँ बननी है। अब पता है ये जो मूरिया का पहाड़ है, ये वही जगह थी। लिखे हैं वाले सारे। ये जब इब्राहिम जब करने गया ना, जब ये कुर्बानी करने गया, ये वही जगह थी। खुदावंद कहते हैं जेड़े मैं दसांगा ना उत्थे कुर्बानी करनी है, इंज नहीं जाना किसी होर जाना, जिथे मैं कहांगा ना उस चर्च में जाना है। अब खुदावंद कहाँ पर लेकर जाएगा? रूल कुदरत जब भी आएगा वो आपको वक्त की आवाज़ की तरफ लेकर जाएगा। आमीन। आपको बताएगा, वो ड्रेस बताएगा, ओ उत्थे जाना जी, ओ खेत में जाना, उत्थे जा काम करना, उत्थे जाना है, उत्थे सारा कुछ करना। आमीन। चले आगे चले जरा। अच्छा आगे जरा। पहले दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए, मजदूरी हो गई, डील हो गया, सब कुछ हो गया, जो भी है चले गए। फिर उसने दूसरे पैर और तीसरे पैर के करीब, केड़े पैर? दूसरे पैर, तीसरे पैर दे करीब क्या किया? इन्हें होर नूं भेजिया, जाओ तुसी भी जाओ, जाके काम करो जाके। वो भी चले गए, ठीक है। और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कितने घंटे? 1 घंटा, आखिरी लास्ट वाला घंटा। केड़ा घंटा?
11वां घंटा, आखिरी घंटा सुन लेते मैं बताता हूँ, गिनाता हूँ मैं आपको, घंटे भी गिना देता हूँ। और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। सानू जड़ा सुनता है तुसी बदल वाले हो, तुसी भाई ब्रैनम वाले हो, सानू तो कोई पसंद ही नहीं करता। खुदावंद अच्छा कहते बच्चे तुसी मेरे वाल आ जाओ, तुसी मेरे हो, हालेलुया। तुहानू कोई नहीं पसंद करता, तुहानू हीरियां दी कदर हर एक नूं नहीं है, हीरियां दी कदर मैनू में आ जाओ, तुसी मेरे खेत च काम करो। समझ लग रही है? अच्छा अब जरा पैर देख ले, 6 से मैं शुरू किया ना मैंने, हाँ 6 तो के 7वां आना ना, 7 8 9 10 नहीं 7 8 9 10 11 12 1 2 3 हाँ जी ते 4 ते 5 छुट्टी किहड़े हुए होंदी है 5 बजे, फिर अपने घर। तो हम कौन सी घंटे गिन ले, कौन सा घंटा है? 11वां घंटा। अब पता है कि हम 11वें घंटे वाले हैं। हर एक मेरा और आपका वेट कर रहा है, रसूल नबी मेरा और आपका वेट कर रहे हैं। मैं आपको हवाले देता हूँ, कलाम में से हवाले देता हूँ, मेरा और आपका वेट कर रहे हैं कब ये 11वें घंटे वाले अपना काम खत्म करेंगे तो हम जाएंगे। हमारे बगैर कामिल नहीं हो सकते, ये भाई पलूस कहते हैं। आमीन। सर मैंने और आपने काम खत्म करना है, इसलिए तुसी किन्ने स्पेशल चीज़ समझ लग रही। आखिरी लास्ट घंटे वाले वो कहता हाँ तुहानू किसी ने काम दिला, कहता खुदावंद मैं जो ना कबूल किया ना आ भाई ब्रैनम की गल असीं सुनने असीं ना भैया मैं जो किताब फड़ी है ना तो मैनू दूरों ही वेख के आते हैं वो यार भाई अच्छा तस्वीर वेख के भाई ब्रैनम वाले नहीं नहीं चल जाओ तुसीं पर तुहाडा साडा कोई मेल जोल नहीं। हाँ वैसे भी दुनिया का साडा मेल जोल कोई नहीं है, सच्ची गल। खुदावंद जदों दा असीं ये बादल ऐसी लाने ना बदल ऐसी घड़ियां ते अगे पिछे मिसाल तो खुदावंद सानू पसंद ही कोई नहीं करता। कहता बच्चिओ तुहानू ये नहीं पसंद करते, तुहानू मैं पसंद करना। हालेलुया। तुसीं थोड़े रह जाओ कोई गल नहीं, पर तुसीं मेरे वाल आना है, तुसीं मेरे हो, मेरे खिच काम करना है। फिर वेखो मैं ते करदा की तुहाडे वास्ते। आमीन। अब फिक्र है किसी को, शुक्रगुजारी है खुदावंद की, कोई हमारी फिक्र करता है। हमारी फिक्र करने वाला कोई इंसान नहीं है, मेरी और आपकी फिक्र करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। बच्चों मैनू तुहाडी फिक्र है। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों इसको समझें आज इस बात को जरा। अब सुनने चलिए जरा, मैं जल्दी से जान लगूँ अभी जरा यहाँ पर। अब वो कहते हैं खुदावंद सानू किसी काम ते नहीं लाया, खुदावंद से किसी शादी ते टुर जाइए सानू तो कोई मुँह नहीं लाता। भाई जी कोई शादी ते टुर जाइए तो मुँह नहीं लाता कोई भाई जी, है जी। और टेबल तो नहीं, और चलो या तो तुसी साइड दे भाई जी, जे असीं जे किते बैठे होइए दो भरा कि नहीं उन्होंने को नहीं बहना है, अलग बहना है, इन्होंने को नहीं जाना। खुदावंद सानू तो कोई पसंद नहीं करता, कहना मैं तुहानू पसंद करना, इधर आ जाओ। शादी ते जाओ, जे कोई सियाना बंदा होवे ना तो विच पुछेगा सारे तो बरूपीए बने ने, तुसी सादियो की गल है। कोई सियाना बंदा होवे ना पूछे तुसी सारे तो बरूपी वेखे ने, मैं है असल शक्लां उन्हां दी है नहीं अपनियां, ते तुहाडी असल लगन डी है, मतलब तुसी असल असीं वैसे भी असल वाले ही हाँ, असीं वैसे ही असल हाँ है। तो अच्छा जी तुसी असल हो तो दसो हाँ थोड़े अपने बारे च। हुण सारे डिफरेंट असीं लगन डे, पूरी शादी विच सब तो डिफरेंट मैसेज बिलीवर लग रहा है, सबसे डिफरेंट। यकीन माने आप सुन ले, अगर तुसी डिनोमिनेशन शादी चले गए, मिसाल ले रहा हूँ, मिसाल समझा रहा हूँ, हुण दोनों ना भी डिफरेंट तुसी लगन डे हैं, तुसी डिफरेंट हो। समझ लग रही? असीं डिफरेंट है जी। तुहाडे कोल किहड़ी नवीं गल है, साडे कोल बदल है। अच्छा साडे कोल भाई ब्रैनम है। अच्छा जी ये नबी दा लिखिया है? हाँ जी लिखिया है। समझ लग रही? तुहाडे कोल सब कुछ फर्क है। तुहाडियां गल्लां ते अज पहली बार सुनिया ने। हाँ जी पहली बार सुनिया ने, चकन्ना करन वाली गल्लां ने सारियां। समझ लग रही? हिलाण वालियां गल्लां ने सारियां। आमीन। अब सुन ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी चलो हालेलुया। अब यहां पर खुदावंद हम आपके साथ रहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, असीं भी तो दुआवां करने आ, असीं भी तो बाइबल पढ़ने आ। फिर तुसीं बंद बाइबल पढ़ते हो, असीं खुली बाइबल पढ़ने आ। आमीन। असीं खुली पढ़ने हैं। जब से मुझे सर मुझे खुली बाइबल कैसे मिल गई सर, मैंने जब से ये नबी ये जब ये मैसेज है ना, जब इसको मैंने पढ़ा है ना
सर मुझे खुली बाइबल मिल गई है, मुझे इसके अंदर जो डॉट्स हैं, उसके जो अंदर जो हाशिए हैं, मुझे उनका भी पता चल गया है। सर उकाब जो है वो छुपी 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 बातें वो देख लेता है, मतलब वो फ्रंट से भी देखता है, बैक से भी देखता है। उकाब की नज़र बड़ी तेज़ होती है। नबी ने बताया, मैंने जब वो उकाब के बारे में देखा, मैंने वो जब दूरबीन से देखा तो मेरे आंसू आ गए थे। उसकी जब वो जो उकाब है अपने बच्चों की जो परवरिश करता है, मेरे आंसू आ गए थे। सर आप उकाब हैं, तुसी उकाब बने नहीं, तुसी जमदे उकाब हो। हाँ जी, आप बनाया हमसे पहले चुने हुए लोग हैं। आमीन। मेरी बहनों कुफारा तो, मेरे बहनों भाइयों, कुफारा तो आपको बाद में दिया गया है, लेकिन खुदावन ने वो खुदा है, ला महदूद और ला तब्दील खुदा है। उसने बनाया हमसे पहले, जब मैं पैदा नहीं हुआ, जब मेरा कोई वजूद नहीं था, मेरा बाप दादा नहीं था, उस वक़्त खुदावन ने उस बर्रा की किताब हयात में, किताब हयात में नहीं, बर्रा की किताब हयात में सर मेरा नाम लिख दिया। मेरे पास नया नाम है। हालेलुया। ये गर्जों के अंदर नया नाम है। आमीन। ये गर्जे खुदा की आवाज है। एक गर्ज नबी ने बताया, लोग पता नहीं क्या इसको प्रीच करते हैं, दूसरे लोग जो हैं पता नहीं क्या क्या है। नबी ने बताया, एक जब मोहर खुलती है इसके अंदर एक गर्ज होती है। सर जब पेपर को आप फाड़ें तो उसके अंदर आवाज होती है, एक आवाज चीख की आवाज निकलती है। वो आवाज कहां से? उसके अंदर होती है। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हमने ये समझना है इस बात को कि 11वें घंटे वाले, इससे इनसे नफरत भी होगी तो अनु नाल नहीं बयान देना ना, कोई गल नहीं खैर है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। आपकी फिक्र करने वाला एक है, वो खुदा है। हालेलुया। तो अनु रिश्तेदार छड़ जाएंगे तो कोई गल नहीं, तो छड़ जान तो कोई बात नहीं, छोड़ जाए। सर आपको खुदा तो नहीं छोड़ रहा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा तो नहीं छोड़ रहा आपको। आपकी कदर अब बताता हूँ आगे, आपकी कदर मजीद आगे बताते हैं। आपको एक है जो आपकी फिक्र करता है। ये 11वें घंटे वाले इनकी फिक्र खुदा करता है, इनकी फिक्र खुदा करता है। ये 11वें घंटे वाले शादी पे चले जाए ना, है जी, तो अगर हम प्रीच कर दें ना मिसाल के मेकअप के ऊपर, ये चीज़ों ऐसी चीज़ों पर, भाई जी हूँ मौका ही ना, हूँ ही मौका ही कोई, ऐसी चीज़ें होती हैं। वह कितों मौका मिलना भाई जी, इतने होने तो मौका है भाई जी, होने तो मौका बनया भाई जी गल करन दा। तो कलाम में लिखा नहीं, रोमियो 1 बाब में 18 आयत के अंदर, कि जेड़ा दबा के रखता है खुदा का गजब आएगा। तो आपको पता है 18 बाब के अंदर खुदावन ने क्या किया था? पैदाइश 18 बाब के अंदर खुदावन ने खोल के बता दिया था उसको, इब्राहिम को सारी बातें। आमीन। सारी बातें खोल के बता दी थी। अच्छा, क्या हम पता है आपको, हम बदलने वाले हैं, हम बदलने वाले हैं। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हम बदलने वाले हैं तो आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जैसे लूत के दिन में हुआ, तो आपको पता है कि इब्राहिम सारा बदल गए थे। अच्छा, कहते हैं सानू कितों पता, कितने लिखी है कि बदल गए सन। फिर एक हवाला है, हवाला है हवाला, ज़बानी बताने लगा हूँ। अच्छा, खुदावन ने बरकत दे दी थी उनको, वो बदल गए। अच्छा, जब वो आगे गए हैं तो एक बादशाह ने ले लिया था उसको। अब वो शादी के लिए, जब शादी के लिए लिया था तो वो ऐसे कोई 90 साल की माँ जी नहीं आ रहे जिसके साथ बादशाह ने शादी कर दी है। और वो यंग हो चुकी थी, वो यंग हो चुकी थी। हाँ जी, वो यंग हो चुकी थी, वो बदल चुकी थी, उसकी हालत बदल गई थी। जब हालत बदल गई है तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, अजाब आने से पहले हम भी बदलने वाले हैं। ये 11वें घंटे वाले बदलने वाले हैं बस, और एकदम से ये सब कुछ हो जाना है। तो दुनिया ने देखना है, फिर वो आएंगे, वो देखेंगे कब्रां खुली हैं ने, खैर पता नहीं जो मौका मिल जाते। फिर क्या कहें, वो हनूक को भी कहते होंगे, हनूक बड़ी मुनादी करता, बड़ी मुनादी करता है, बड़ी मुनादी। कुछ टाइम वो चला गया, जब चला गया हुण कोई मुनादी नहीं करन दिया। देखिए दरवाज़ा इहदा कित्थे चला गया भाई जी। दरवाज़ा खोलिया, मिसाल ले रहा हूँ, एक दरवाज़ा खोलिया, अंदर कोई भी नहीं। देखिए भाई हनूक भला है, भला इतने भाई हनूक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा ने भाई हनूक को उठा लिया था। कौन सी पुश्त में था वो? 7वीं। तो आप कौन से में ज़माने में हैं? 7वें ज़माने में। 7वें ज़माने में कुछ होने वाला है। यीशु मसीह जब गए वो यायर की बेटी को जिंदा करने के लिए, तो आपको पता है कि
जब एक रास्ते में एक औरत आई थी जिसका 12 बरस खून जारी था, 12 बरस खून जारी था, तो आपको पता है ये 12 बरस से खून जारी है। एक वहां पर लड़की है 12 बरस की उम्र, एक 12 बरस की। इसका मतलब है इसकी जब बीमारी शुरू हुई, उस बेटी पैदा हुई जिसका और उसका कनेक्शन है, और दोनों ही औरतें हैं। समझ लग रही? दोनों ही औरतें हैं। अच्छा, यहां पर एक औरत जो है जो 12 बरस से खून जारी था वो शिफा पा गई, लेकिन जब यीशु मसीह अंदर गए तो वहां पर आगे गए तो वहां पर हुल्लड़ हो रहा था, रोना पीटना हो रहा था। तो खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने कहा कि लड़की मरी नहीं, सुती, ये सो रही है। लोग हंसने लगे, पहले रोंडे थे खुदाम, फिर दासी हंसने लगे। ये क्या है? कलाम के ऊपर हंस रहे थे। इसका मतलब रैप्चर से पहले ठट्ठे मजाक हंसी आना है। समझ लग रही है? अब जब वो अंदर गए, कितने लोग थे अंदर? 7 लोग। वो बेटी 7वीं थी, वो बेटी जिंदा हो गई। आमीन। तो 7 थे। अब चले हम इस जगह पर वापस जाए, बस मैं आगे आगे चल जाता हूं फिर भी। अब यहां पर अब देखें, कहते खुदावन सानू किसी ने काम तो नहीं लाया, कहते मैं तो काम तो ला लेना, आ जाओ, तो कोई नहीं लाता, तो मैं तो पसंद करना। सुने सुने सुने, हम बंद करने हैं, सुनो सुनो, मैं तो काम तो ला लेना, आ जाओ, आए भाई जरा। वो चले गए, उस काम ख़त्म कर लिया। जैसे ही काम ख़त्म हो गया, अब आई छुट्टी का टाइम, छुट्टी हो गई। अब सारे लाइन लगी है। अच्छा, लाइन लग गई है। हाँ जी, आओ जी जरा, कि काम खुदावन जी कितना शुरू करना है? ना थलविया तो काम शुरू करना है, उठने तो नहीं करना शुरू, थलविया तो काम शुरू करना है, पिछलों से लेकर पहलों तक। ते थलवे केड़े? असी पिछले, हमें 11वें घंटे वाले। अच्छा, 11वें घंटे वालों को मिला सिक्का एक, जिन्हें पिछले सन, जो पिछले थे, वाह, इन्होंने सानू ज्यादा मिलनगे, इन्होंने एक मिले। अच्छा, अब वो आए 11वें वाले गए हैं, उनको भी एक सिक्का मिला। कहते खुदावंद ये की असी तो इन्ना काम किया, 3-4 5-5 6-6 घंटे काम किया। कहता मियाँ मेरा अपना रुपया है, जो मैं मर्जी करा, जो इतना किया तेरे ना मेरी मुक्की सी एक, तेरे ना मुक्की मेरी एक, यो ही देंगा। है रैप्चर होना है, कट्ठा ही होना है। हालेलुया। हाँ जी। अब आए, अब खुदावन ने देखा, इसके काम को देखा, 11वें घंटे वाले के काम को देखा। इनू पहले मजदूरी किमें मिली भाई? 11वें घंटे वाले को देखा काम के लिए। अब सुबह आए हैं, कोई 8 बजे आया है, काम कर रहा है जनाब। आज खेत में काम, मैं मिसाल दे रहा हूँ खाका बनाने के लिए, भाई दरख्त बढ़ने ने, खेत में दरख्त बढ़ने ने, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। अंगूर भी हो सकते हैं, मैं चलो खेत में दरख्त बढ़ लो, कह लो दरख्त बढ़ने, कुहाड़ियाँ लगियाँ, अपने हज़ार ले, हैं जी, लो जी लगे ने जनाब, राम राम ना लगे हैं, जो भी कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत, सारा पसीना जनाब, सारी दिहाड़ी काम कर दें। ये कोई ज्यादती नहीं थी उनके साथ। हाँ जी, सुने, अब आखिरी घंटे वाले आए, हाँ जी, खेत ड्रेस दिया, चले जाओ, वो लगे हैं। अब उन्होंने को सियारा है, हाँ जी, उन्होंने को सियारा, उन्होंने जनाब मोछा पाया, ये गया, वो दरख्त गया, ये गया, वो गया। अब 10वें वाले भी देख रहे, वाह बड़ा तेज काम कर रहे हैं भाई। अब 10वें वाले चले गए 6वें अयाम में, अब वो ऊपर से देख रहे हैं 11वें वाले बड़ा तेज काम कर रहे हैं। समझ लग रही है? समझ लग रही? अब ऊपर से देख रहे हैं, वाह एडी तेज काम कर रहे हैं भाई। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी काम करो। एक वैसे किसी उल्ट तरफ नहीं जाना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ बात। हो सकता है जब भाई साजिद यहाँ पर आए तो 6वें वाले 11वें घंटे वाला एक और भी है ऊपर। यस भाई साजिद जल्दी करें, आप ये प्रीच करें, वेरी गुड, ये प्रीच करें, ये प्रीच करें, क्योंकि कनेक्शन जुड़े हैं ना। हाँ, ये प्रीच करें, ये प्रीच करें, हाँ ठीक है, ये प्रीच करें, ताकि जल्दी जल्दी कम हो जाए तो रैप्चर हो जाए। समझ लग रही है? समझ लग रही? मुझे भाई अकमल को हर जगह पर जो जहाँ पर हम खिदमत कर रहे हैं, हाँ ठीक है ऐ करो, पीछे कहते होंगे, हाँ ठीक है सही करी जान दो, सही करी जान दो। पर खैर साडा हमारा खुदा है जो हमें गाइड करता है, हमारा खुदा है जो हमें गाइड करता है। अब यहाँ पर जो 11वें घंटे वाले हैं, उन्होंने जनाब मोछे पा के जनाब ये कर के जनाब आज कहता जी मजदूरी खुदावन जी कितों शुरू करनी, कहना थलवियों तो शुरू करनी। काम बहुत तेज़ कर रहे हैं, बड़ा तेज़ काम किया इन्होंने, इन्होंने काम देकर मेरा दिल खुश हो गया है, इनका काम देखकर मेरा दिल खुश हो गया है, इसलिए मजदूरी यहाँ से शुरू करनी है। ठीक है खुदावन जी इतों ही शुरू कर लेने, तुम कहते हो इतों शुरू कर लेने। अब चलते हैं एक आगे जगह पर, एक हवाला निकालें जल्दी से ज़रा। यह है 2 तीमुथियुस ज़रा, हाँ जी
जल्दी से ज़रा दूसरा तिमोथियस, अब इसका गालबन 4 बाब है। अब जल्दी से सुन ले ज़रा, 4 बाब 7 और 8 आयत पढ़ने लगो मैं। अब सुने जी ज़रा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अब सुन ले ज़रा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हों। मतलब मुझे देगा भी, मिला नहीं ताज तो कब मिलेगा? मजदूरी कहाँ से शुरू होनी है? नीचे से शुरू होनी है। 11वें घंटे वाले, अब मजदूरी कहाँ से शुरू होनी है? नीचे से। अब वो कह रहा है मुझे ताज मिलेगा, अभी मिला नहीं है ताज, मिलेगा। कहाँ से शुरू होना है? नीचे से। ये 11वें घंटे वाले जो हैं, यहां से काम शुरू होना है। आमीन। अब एक हवाला जल्दी से और पढ़ लें जरा, इब्रानियों उसका 11 बाब उसकी 39 से 40 आयत पढ़ेंगे जरा। इब्रानियों के अंदर आप सुन ले मेरी बहनों मेरे भाइयों, जल्दी से जरा, बस फिर बंद करते हैं इस बात को। इब्रानियों 11 बाब उसकी 39 और 40 है। अब सुने जी, यहाँ पर लिखा है, और अगर चाहे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की हुई चीज़ ना मिली। सुने ज़रा, इसलिए कि खुदा ने पेश भी नहीं करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाएं। किनके बगैर? हमारे बगैर। अब ज़रा पढ़ रहे हैं ना आप, हमारे बगैर। अब हमारे बगैर वो कामिल नहीं किए जाएंगे तो कैसे कामिल होंगे? पता है कब होंगे, कैसे होंगे? सर, जब यहाँ से रैप्चर हो जाना है तो फिर ये इस चीज़ को वो बयान कर रहा है भाई पौलुस रसूल कि हमारे बगैर कामिल ना किए जाएं। समझ लग रही है? क्योंकि वो कैसे कामिल होंगे? जब यहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा। नबी ने एक जगह पर बताया, ये बयान किया कि ये पुराने अहदनामे वाले जो हैं इनके मुतालिक नहीं है ये बात, ये नए अहदनामे वालों के मुतालिक बात है। ये नबी ने कहा नए अहदनामे वाले। अब यहाँ से जब काम शुरू होना है तो यहाँ से शुरू होना है 11वें घंटे वाले से। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये 11वें घंटे वाले जो हैं ये बड़े ख़ास हैं क्योंकि इनका काम बड़ी तेज़ी से है। आमीन। अब अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो इतनी बेदारी नहीं थी, लेकिन आज अगर देखें बेदारी बहुत ज़्यादा है। आज उसके मुतालिक बेदारी बहुत ज़्यादा है। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज बुक्स ज़्यादा प्रिंट हो रही हैं, ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्यों? अब काम तेज़ है। मतलब इसमें अगर देखे जाए तो काम तेज़ हो रहा है कि आज हमें देखें कि काम तेज़ी से हो रहा है। हमारे पास आज वो टेबल एप्लीकेशन है और कई मतलब ऐसे एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। हम जल्दी से कोड देख लेते हैं नबी का, ये सब कुछ है हमारे पास, हम जल्दी से देख लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो 11वें घंटे वाले हैं, मजदूरी सिर्फ आपसे शुरू होनी है। एवन के भाई ब्रैनम, पतरस रसूल, पौलुस रसूल, हर एक आपका वेट कर रहा है, आपका वेट कर रहा है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपका वेट कर रहा है। और एक बात याद रखें, बस फिर बंद करने को मैं, भाई पौलुस ने पहली मोहर के अंदर अपने लोगों को सील बंद कर दिया। दूसरी मोहर के अंदर आगे जाके ऐसे आते गए तो आपको पता है हम कौन सी मोहर के अंदर हैं? हम 7वीं मोहर के अंदर हैं। 11वें घंटे वाले हमें क्या किया? उस 7वीं मोहर के अंदर हमें उसने सील बंद कर दिया। मेरी बहनों भाइयों, 7वीं मोहर क्या है? मसीह की आमद। ये मसीह की आमद। आमीन। ये अगले सेशन में करेंगे बात ये कि मसीह की आमद। ये 11वें घंटे वाले जो हैं ये बहुत ख़ास लोग हैं। अब मजदूरी कहाँ से शुरू होनी है? नीचे से शुरू होनी है। कहाँ से? आपसे शुरू होनी है। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मुझे और आपको, यूहन्ना के जो लोग थे वो यूहन्ना की बात को सुनकर मसीह के साथ रहते थे। आज हमने इस नबी की बात सुनकर पूरे तौर से मसीह के साथ रहना है। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि हम मसीह नबी को बाईपास कर देना, नहीं 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 नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हमने इसको भी याद रखना है साथ कि इसने मेरे लिए क्या किया है। आमीन। सर इसने, क्योंकि 11वें घंटे वाले, अब सुने जरा बात, नबी एक बार ऊपर गए
ये आखिरी बात है। ऊपर गए तो ऊपर जाकर क्या हुआ, कहा ए तेरे लोग ने, अच्छा आंदे ने ब्रैनम खानदान दे, नहीं ब्रैनम खानदान दे नहीं है, ये तेरी खिदमत से लोग बाहर निकले हैं। तो एक आवाज आएगी, ब्रैनम के ग्रुप के लोग आ जाएं सारे, समझ लग रही है? हाँ जी, पिछले जने अब पलूस के ग्रुप दे आ जान, हाँ जी, तो ब्रैनम के ग्रुप के आ जाए। क्या आपको पता है कि जो जिस जमाने का जो फरिश्ता है वो आगे खड़ा होगा, हम पीछे होंगे। आमीन। तो क्या ब्रैनम के खिदमत के लोग, जो उसकी खिदमत से बाहर निकले हैं लोग। अच्छा, आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं भाई असी नहीं मानते इस गल नूं, तो फिर उससे पूछे आपके ज़माने का फरिश्ता कौन सा है? आपके ज़माने का फरिश्ता कौन था? भाई 7 के लिए ज़माने हैं, 7 फरिश्ते हैं, आपके ज़माने का फरिश्ता कौन सा है? ओदा नहीं पता, कहना फिर तुहानू एदा भी नहीं पता, इहदे बारे च ना बोलियो। मैंने किसी भाई को पिछले कुछ दिन 2 दिन पहले, भाई शदाद मेरे पास हैं, मैंने कहा भाई आप मैसेज में नहीं आ रहे या आते नहीं हैं, लेकिन मैसेज के खिलाफ कभी बोले ना। हाँ जी, मैं कहा जो मैसेज के खिलाफ बोला है वो अपनी असल जगह पर रहा नहीं है कभी। हाँ जी, एक बहन थी जो मैसेज के खिलाफ बोलती थी, नबी कहा मेरी गाँव ही नहीं खाती, उसकी बहुत बुरी उसके साथ हुई। कभी मैसेज के अपोजिट ना हो, मतलब उसके खिलाफ ना बोले। समझ नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, ये सिर्फ यकीन करें और ईमान रखें, बस आएगी समझ आएगी। नहीं आ रही समझ से एक दिन समझ आएगी आपको, क्योंकि जो मेरा खुदा है, मेरा और आपका जो खुदावंद है, वो सर आपको समझ देगा, जरूर समझ देगा। वो आपको कामिल कर लेकर जाएगा यहाँ से। आमीन। वो बादल में वो आया क्यों है? ताकि मुझे और आपको कामिल करें। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसलिए मुझे सिर्फ और आपको सिर्फ बाइबल के ऊपर यकीन करना है, शक नहीं करना, शक नहीं करना, ठीक है? तो कभी धब्बियां वालों ना डरियो, लोग धब्बे देंगे सानू, ठीक है? ये अगले सेशन बताऊंगा मैं आपको कि समंदर को रोकने के लिए रेत होती है, रेत। तो रेत आती कहाँ से है? ये किसी चोटी के हिस्से का ये हिस्सा होते हैं, ये उसके टुकड़े होते हैं। ये रेत जो है ये किसी पत्थर का हिस्सा होता है, ये बारीक बारीक रेत। इसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ पता कौन है? पता कौन है? सिर्फ समंदर को रोकने के लिए, समंदर को रोकने के लिए रेत होती है। आमीन। हम भी एक चोटी के पत्थर के हिस्से हैं, और 666 आज रुका हुआ है तो किसकी वजह से रुका हुआ है? क्योंकि हम हैं यहाँ पर। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जैसे आप काम तेज करेंगे मजीद ज़्यादा, देखिए तुम अपने घर च अपनी फैमिलियां च काम तेज करोगे ना, तो पास्टर साहब की जी मेहनत है ना वो घट जानी थोड़ी जी, वो फिर घर जाके ना एडी मेहनत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम जो पहले घर आप ही सारे मेहनत करोगे, तो पास्टर साहब जब यहाँ से पॉइंट को बोलेंगे आप फटाफट जल्दी से पकड़ लेंगे उसको, समझ लग रही? जल्दी से पकड़ लेंगे। पर मेहनत मेरी बहनों मेरे भाइयों आपको भी करनी है। आमीन। सारा पास्टर तो नहीं छोड़ देना है वाला, पास्टर तो प्रीच करता है, वो चाहता है कि जहाँ पर मैं हूँ, मेरे लोग जो हैं, जो खुदा ने मुझे दिए इस ज़माना के अंदर, जो इस जहाँ पर दिए हैं, मैं भी वहाँ पर हूँ और ये भी साथ साथ वहाँ पर हूँ। पास्टर मेहनत करता है, समझ लगी? लेकिन आपका भी काम है, ये 11वें घंटे वाले देखें उसके साथ हैं कुछ मेहनत करने वाले। आमीन। उसके साथ हैं तेज़ी से काम करने वाले, ये आपका काम है। बाकी आपको रूल पुलिस गाइड करेगा। आमीन। कि आप कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है। बाइबल की कभी कहते मैं तो बड़ी पढ़ी है, मैनू समझ नहीं आती, नहीं समझ आ रही, एक बार और पढ़ लो, एक बार और पढ़ लें, फिर समझ आ जाएगी। रूल को समझाएगा, इस मैसेज को अब रूल को समझाएगा आपको। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, अब बहुत हम नज़दीक आ चुके हैं उस टाइम के जहाँ से रैप्चर है। आमीन। इसलिए 11वें घंटे वाले तेज़ी से काम करें, और सिर्फ इस मैसेज को लेकर रहे मसीह के साथ। आमीन। और सिर्फ और साड़ी शनाख्त जी है किसी होर ग्रुप च नहीं होनी चाहिए, साड़ी शनाख्त मसीह के साथ होनी चाहिए। सर मेरी एक शनाख्त है और वो मसीह के साथ होनी चाहिए। आमीन। दानिएल आपको पता है, जब एक पार्टी चल रही थी तो दानिएल वहाँ पर नहीं था। ऐसी वो गलत पार्टियों पर नहीं जाता था दानिएल, वो रहता वहाँ पर था, पर वो उसको बुलाया गया था। ये क्या लिखा है? सर खुदा की लिखी बातें खुदा के बच्चे जानते हैं। आमीन। खुदा के बच्चे जानते हैं। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये बाइबल आपकी या खुदा आपको गाइड करता जाएगा आगे आगे।
लेकिन एक ताबेदारी में रहकर, अपने पास्टर की हमेशा ताबेदारी में रहकर। और 11वां घंटा जो है ये एंड वाले लोग हैं, और यहाँ से जल्दी जितनी काम करेंगे हमारा रैप्चर हो जाएगा, और हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। 26 से पहले, खैर ये खुदा जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो बाइबल का पैटर्न है, हम बहुत नज़दीक हम दिन के आगे हैं। वैसे भी आप देख लें, हालात और वाक़यात ऐलान कर रहे हैं कि हम जाने वाले हैं। हम आई मीन, गॉड ब्लेस यू, खुदा बहुत ज़्यादा बरकत है।